हॉल का साइज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सामान्यतः हॉल लंबाई में होते हैं, तो आज हमारी सिटिंग जो है चौड़ाई में, क्योंकि हमको बोर्ड यूज़ करना पड़ता है, तो जितना लोग कम दूरी में बैठे हों उतना बढ़िया है। तो ये सेटिंग बहुत बढ़िया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिमांशु भाई से लेके और हमारे वेणु भाई एंड कंपनी से लेके सुरेश भाई, कमल मंगल जी और सभी लोगों ने ना जिस तरह का प्रयास किया और जिस तरह से ये हो पाया, उसके लिए सभी सीन और अनसीन सभी सहयोग को धन्यवाद हम सबकी तरफ से। तो मैं शेयर कर रहा था कि बेसिकली यदि देखा जाए तो अभी तक दो तरह की जीवन शैली है। एक तरह की जीवन शैली है जिसको हम कह रहे हैं कि हम भोग विधि से जी सकते हैं। भाई सुख आदमी की जिंदगी की तलाश है, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बाई नेचर है। तो प्रकृति सहज विधि से धरती के सभी मानव में किसी सुख की तलाश है, शांति, उसको हम सुख कहें, शांति कहें, संतोष कहें, आनंद कहें, मोक्ष कहें, कुछ और नाम दें। तो अपने तरीके से नेगेटिवली कहें तो झंझट नहीं चाहता, प्रॉब्लम नहीं चाहता, वो सुकून चाहता है। तो हमको किसी सुकून की तलाश है, किसी सुख की तलाश है, किसी शांति की तलाश है। अब इसको पाने के दो तरीके अभी तक उपलब्ध रहे। एक तरीके में ये रहा कि शरीर में सारा सुख है और शरीर को जम के भोगने के लिए संग्रह, उसके लिए सुविधा, उसके लिए शोषण, उसके लिए युद्ध और अपराध। जो लोग अभी काफ़ी सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों से अवेयर हैं, उनको पता है कि संसार में कैसे चलता है, और समय के साथ साथ कोई चर्चा छोटी मोटी करेंगे। एक दूसरी विधि है जिसको हमने कहा साधना विधि। तो साधना विधि से भी मानव ने किसी सुख दुख से परे होने की स्थिति, किसी ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति की कोई स्थिति को पाने की कोशिश हजारों साल से हम सब ने की है। और कम से कम साधना परंपरा का बड़ा उपकार है कि कम से कम वो बहुत क्लियरली कह पाए कि भाई इंद्रियों में जीना जीना नहीं। बहुत साफ सुथरे तरीके से कहा, और कहा ही नहीं, उसको इस देश की परंपराओं में, सामाजिक ढांचे में स्थापित कर दिया। क्योंकि सामाजिक ढांचे में आज भी किसी फकीर गुरु का सम्मान है, किसी का इस वजह से सम्मान नहीं है, मतलब यदि सामाजिक परिदृश्य में देखेंगे कि उसके पास बहुत पैसा था इसलिए उसको याद किया जाए। महात्मा शाह को भी उसलिए याद किया जाता है कि उसने किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपने पैसे का नियोजन किया। तो कम से कम इस देश में ज्ञान की स्थापना है, और ज्ञान से संपन्न कोई भी महापुरुष, कोई भी व्यक्ति जब इस बात की घोषणा करता है कि उसके पास कोई ज्ञान की स्थिति बनी है, किसी आचरण की स्थिति बनी है, तो समाज ने उसका सम्मान किया है, इतिहास उसका गवाह है। तो कम से कम इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, और कोई ईश्वर नाम की सत्ता है, मानव से परे कोई सत्ता है, या भौतिक शरीर, भौतिकता से परे कोई सत्ता है, सूक्ष्म कोई सत्ता है, उसको जानने समझे बिना मानव के जीवन में जिस तरह की उपलब्धि या जिस तरह के सुकून की हमको तलाश है, वो संभव नहीं है। ऐसा भी एक प्रयास चला ही है, और ये एक सुखद सौभाग्य है कि हम एक ऐसी जगह में आके बैठे हैं जो इस तरह की साधनाओं के एक तरह से केंद्र बिंदु माने जाते हैं, और हजारों साल से तमाम परंपराएं और तमाम श्रद्धालु यहाँ आते रहे। किसी भी धरती पे देखें, किसी भी प्लेनेट पे, जैसे लॉजिकली हम ये स्वीकार ही सकते हैं कि यदि इस प्लेनेट पे मानव उपलब्ध है तो और कोई प्लेनेट अस्तित्व में हो सकता है कि नहीं जिस पे मानव उपलब्ध होगा? नकार नहीं सकते हैं। नकारने के लिए कोई हमारे पास कारण नहीं है और प्रमाण भी नहीं है, ये बात भी ठीक है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम कह सके कि हाँ हमारी इस गैलेक्सी के बाहर, इस सौर मंडल में तो नहीं है, लेकिन हमारी गैलेक्सी के बाहर या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मानव मौजूद है। स्पेकुलेशन है, अंदाजा है, कोशिश है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ सामने उद्घाटित होगा।
लेकिन हम नकार तो नहीं सकते कि यदि एक प्लैनेट पे मानव उपलब्ध है तो अनेक प्लैनेट पे मानव उपलब्ध हो सकता है। तो इससे ये भी निकल के आता है कि इससे जागृत मानव परंपराएं भी किसी धरती पे हो सकती है, इससे कम विकसित भी कोई धरती हो सकती है, तो ऐसी भी कोई धरती हो सकती है जहाँ केवल पदार्थ हो। हमारे सौर मंडल में देखने में हम पाते हैं कि धरती के अलावा तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी एक तरह से पदार्थ या पदार्थ से भी कम विकसित स्थिति में है। किसी धरती को विकसित कब कहा जाएगा? किसी को धरती को विकसित कहने का मतलब है कि वहां हमको सेल मिल जाए, कोशिका मिल जाए, सेल फॉर्मेशन मिल जाए। यदि किसी प्लेनेट पे पानी मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, उस धरती पे जीवन मिल गया। इसका मतलब है कि उसके आगे की अवस्थाओं के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो वहां पे हो गई हैं। तो कम से कम इस सौर मंडल में तो अभी नहीं है, लेकिन ये हमारी कल्पना में आता ही है कि इससे विकसित भी धरतियां हो सकती हैं और इससे कम विकसित भी धरतियां हो सकती हैं। अब ये भी हमारे सामान्य लॉजिक में आता है कि किसी प्लेनेट पे जब भी मानव अवतरित हुआ होगा, तो जैसे हमारे ही देखने में ध्यान में रहा कि वो बिजली कड़कती थी और हमको लगता था कि देवी देवता नाराज हो रहे हैं, और शायद आपने कम देखा, हमने थोड़ा ज़्यादा देखा, हमसे पिछली पीढ़ी ने और ज़्यादा देखा होगा। तमाम इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ है ना, वो मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे कोई गहरे लॉजिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एक्सप्लोर करने की बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये पता चला कि हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो उसके साथ एक फियर ऑफ अननोन जुड़ जाता है, और जब भी कोई फियर ऑफ अननोन जुड़ता है तो हम ईश्वर जैसी कोई एक सत्ता है जो इस धरती को संचालित करती है, चलाती है या नियंत्रित करती है, तो उसके से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी समस्या को सॉल्व करेगा। तो जिस चीज को भी हम नहीं समझते हैं, जैसे वो सिंपल सा एग्जांपल लगता है ना, हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, लात नहीं मारते हैं, है ना, कोई देवी देवता का फोटो रख के प्रार्थना नहीं करते हैं, एक देवी देवता कंप्यूटर चला दो। तो जितनी हमारी जानकारी है उतनी हम कोशिश करते हैं, हमसे नहीं बनता है, किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट आके उसको ठीक कर देता है। लेकिन हमारे घर में संबंध खराब होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते। हमारे घर में संबंध खराब होते हैं, है ना। मैं अभी पिछले दिनों का एग्जाम्पल है कि उसमें किसी मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष से चर्चा हो रही थी, तो उनके समाज में बहुत सारी डिवोर्स हो रहे हैं। तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि आपके समाज में इतने डिवोर्स हो रहे हैं, आपके समाज में आप बड़े लोगों में आते हो, क्या आपस में बैठ के चर्चा नहीं करते हो कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके लिए क्या किया जाए? समाज में ऐसी चर्चा होती है कि नहीं होती? तो उन्होंने कहा, सोम भाई आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये तो ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी इसलिए हो गया, इसमें हम क्या करेंगे? अब यदि मैं ये मान लिया है कि मेरे परिवार में मेरे अपनों के साथ यदि संबंध नहीं बनते हैं और ये ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर को मैं समझता नहीं हूँ, तो फिर उसमें मुझको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं मान ही लेता हूँ कि ये मेरा प्रारब्ध था, ये मेरे साथ होना ही था, वगैरह वगैरह, कुछ भी रीजन देके मैं कुल मिला के झेलने की क्षमता बहुत पावरफुल है। यदि मैं मान लेता हूँ कि पिछले शरीर यात्रा में मैंने कोई गलती की है, तो इस शरीर यात्रा में मुझको ये कष्ट मिल रहे हैं, तो कम से कम झेलने की क्षमता आ जाती है कि भाई अपना ही किया धरा है, तो अपना किया धरा है तो उसको भुगतो। लेकिन अब धीरे धीरे हमको ये भी समझ में आया कि इसका इतना ही मतलब हुआ कि जिस चीज को हम नहीं समझते हैं उस चीज को हम किसी उस जगह में डाल देते हैं जहां हमारी पहुंच के वो बाहर है। तो मैं ये कहना चाहता था कि 3 तरह की विधियां हैं। 2 तरह की विधियां समाज में उपलब्ध रही। एक तरह की विधि रही कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर में सारा सुख है, शरीर को भोगने के लिए सुविधा, उसके लिए संग्रह, उसके लिए शोषण, उसके लिए अव्यवस्था, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए सारा झंझट। ये एक धारा है। एक दूसरी धारा है जिसमें हमने माना कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है और ईश्वर ही संसार को चलाता है, और जो भी कुछ हमारे कहने में बहुत सारा वो फंसता भी है ना, लेकिन उस पर हमारी जितनी भी स्थिति बनी, लेकिन कम से कम इन तमाम धाराओं के चलते हमको ये तो पता चला कि हाँ, कोई और सत्ता है
और हम लोग जो घर में आपस में जिस मानसिकता के साथ अभी जी रहे हैं, उस मानसिकता के जीते हुए बहुत सारी चीज़ों का नियंत्रण हमारे पास नहीं है, उसका नियंत्रण हमसे कहीं बाहर है। तो उसको समझना होगा कि वो नियंत्रण कहाँ पे है। तो ये शिविर एक तीसरी विधि को इंट्रोड्यूस करता है, जिसको अध्ययन विधि कहा। भोग विधि, साधना विधि, अध्ययन विधि। अध्ययन विधि का क्या मतलब है? तो देखिए, यदि साधना विधियों को देखें तो मानव के पास देखें तो 2 वरदान सभी मानव के पास प्राप्त है, कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। ये 2 वरदान पशु के पास नहीं है। कल्पनाशीलता केवल मानव में है, कर्म स्वतंत्रता केवल मानव में है। तो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता मानव में है, और पूरी सृष्टि समझने के लिए खुला आह्वान है, एक खुला निमंत्रण है। मानव में समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? मानव में समझने की क्षमता असीमित है। और इस सृष्टि का फैलाव सीमित है कि असीमित है? असीमित फैलाव के रूप में ये सृष्टि है। तो असीमित क्षमता को आह्वान है कि इस असीमित फैलाव को समझ सके, ये उसको निमंत्रण है कि वो उस फैलाव को समझ सके। उस फैलाव को समझने के लिए जो हमारे पास टूल्स है वो कल्पनाशीलता है। लेकिन हमारी अभी की कल्पनाशीलता शरीर के साथ तदाकार है, शरीर के साथ पूरी तरह से, है ना। जैसे पशु और हम में क्या फर्क है? कितने लोग इस शिविर में पहली बार शिविर कर? मैं ये मानते हुए कि गंगोत्री में बैठे, तो कुछ चीजों को हो सकता है जिसमें कि एक सामान्य परिचय शिविर में अपन उसको किसी क्रम से लेके आते हैं, मैं क्रम को कई बार बाईपास कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको शिविर को रूटीन वाले क्रम से नहीं चलाऊंगा, है ना। अब नई जगह में नया क्रम शुरू होगा ना, तो हमारे सभी नए साथियों से अनुरोध है कि एक तो शिविर की अच्छी बात यह है कि आपको कोई ऐसा आग्रह नहीं किया जा रहा है कि आपको किसी बात को मानना है। तो कैसे हम गद्दा आपका नकली गद्दा, तो एक तो ये मैं नाम लिख देता हूँ, परिचय शिविर के ढंग से शुरुआत तो करते हैं कम से कम। नाम के रूप में इसको जीवन विद्या शिविर कहा जाता है। किसी चीज का कोई ना कोई नाम हम सभी देते ही हैं। इसके स्रोत के रूप में कहां से आ रहा है ये? तो स्रोत के रूप में उसको बोला कि ये बेसिकली मध्यस्थ दर्शन, जिसको सह अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का ये परिचयात्मक प्रस्तुति है, इंट्रोडक्टरी है। इसके प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी। तो शिविर का तरीका ऐसा रहता है कि जो भी कुछ कहा जाएगा वो एक प्रस्ताव के रूप में आपके सामने आएगा। प्रस्ताव कहाँ से आ रहा है कहने की अब आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आप माने, ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। मानना नहीं है। हम मानना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं?
है ना? क्या फर्क पड़ता है दोनों में? जानना अनुभव से आता है, मानना किसी ने कहा और मान लिया। किसी ने कहा और मान लिया। आप पहली बार शेयर कर रहे थे? हाँ, आप ऐसे ही बोलते रहना। नहीं, अब देख कुछ पुराने लोगों में संकोच रहेगा कि इसमें हमको बोलना है कि नहीं बोलना है। तो पुराने लोग अपना संकोच बनाए रखें और नए लोग, शिविर बेसिकली हम ये मान के कर रहे हैं कि हम सब नए हैं, लेकिन ये भी मेरा मानना है कि शिविर की गहराई उस जगह तक जाएगी जहां हम पुराने लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ, हमारे लिए नया नहीं था या हमारे लिए भी नया ही है। तो मानने का मतलब है कि हम फॉलोअर बनते हैं, और जानने का मतलब है, तो बेसिकली यदि मेरी कोई तृप्ति है, मानव का कोई गरिमा है, मानव की कोई महिमा है, वो इस अर्थ में है कि मानव में जानने का पोटेंशियल है, जानने की संभावना है, और जाने बिना उसकी तृप्ति नहीं। कितनी ही अच्छी बात हो, लेकिन यदि वो मेरा माना हुआ है तो मैं कुछ मान के कुछ गलतियों से बच सकता हूँ, दूसरों की तुलना में मैं कम गलतियों के साथ जी सकता हूँ, लेकिन जिस तृप्ति की मुझको तलाश है, जिस तृप्ति की मुझको तलाश है, वो तो जानने से आएगी, वो मानने से नहीं आएगी। इसलिए मैं चीजों को जानना चाहता हूं, मुझको चीजों को जानना है। जानने के लिए मेरे पास आधार क्या है? मानव में जांचने की कैपेसिटी है, किसी चीज को जांचने की कैपेसिटी है। उसकी पहली जांचने की कैपेसिटी है कि वो लॉजिकली उसको जांच सकता है कि उसमें लॉजिकल सिमेट्री है कि नहीं, जो बात कही जा रही है। क्योंकि हम क्या मानते हैं? हमारा ये गहरा मानना है कि ये पूरी प्रकृति अपने आप में कैसी है? ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब बोलते हैं ना, यूनिवर्स, हर जगह हर समय सब में सब कुछ, हर जगह हर समय सब में सब किसी नियम से है, किसी नियम से है। यदि कोई चीज किसी नियम से है तो उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, उसको तर्कपूर्ण विधि से समझा जा सकता है। यदि कोई चीज नियम पूर्वक है, ये पूरा अस्तित्व कैसा है? ये पूरा अस्तित्व नियम पूर्वक है ना? यदि ये पूरा अस्तित्व नियम पूर्वक है तो इसको तर्क पूर्वक समझा जा सकता है। यदि समझा जा सकता है तो इसको जिया जा सकता है। क्या व्यवहारिक, क्या बोलेंगे, व्यवहार में लाया जा सकता है। यदि वो नियम है तो उसको तर्क पूर्वक समझा जा सकता है, उसको व्यवहार में जिया जा सकता है। और कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है कि सभी कर सकते हैं? रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल है का मतलब सभी कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइबल है। यदि सभी कर सकते हैं तो यही इसका प्रमाण है कि सभी इसको जी सकते हैं। तो हमने कई जगह में, तो हमारा पहला क्रॉस चेक ये हो सकता है कि हम उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी को देखें, सभी जगह वो तर्कपूर्ण है कि नहीं है, उस बात को देख सकें। दूसरा, हम देख सकते हैं कि वो प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, इस बात को चेक कर सकते हैं। तीसरा, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं। यदि सभी के लिए प्रैक्टिसेबल हो गया तो इसको वेरीफाइबल कहें। ठीक है? यदि हम शिक्षा में किसी भी बात को पढ़ते हैं तो उसका आधार इतना ही है, यदि किसी भी बात को, यदि शिक्षा में हम आस्थाओं को नहीं ला पाते, क्यों नहीं ला पाते? देखिए, इस बात पे तो हमारा ध्यान जा रहा है ना कि हम सारी शिक्षा में मानव उसमें से गायब है। कुत्ते को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, गाय को नहीं है। मानव को शिक्षा की आवश्यकता है और मानव की शिक्षा शिक्षा से गायब है। ठीक है? क्यों गायब है? क्यों गायब है? अपना पता नहीं। ऐसा नहीं है कि चीजें उपलब्ध नहीं है। भाई मान लो संसार में हिंदू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम, इनको भी छोड़ दें, धर्मों को छोड़ दें, तो अध्यात्म के रूप में, धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वह सारी चीजें कोई एक सच्चाई है ऐसा मानते हुए फिर वहां उतनी दूरियां नहीं है। तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं संसार में, लेकिन क्यों नहीं हम ला पाते शिक्षा में? क्योंकि शिक्षा में जब किसी एक चीज को लाएंगे तो दूसरे वाला उसका विरोध करेगा, या मेरी वाली क्यों ना पढ़ाई जाए उसका विरोध करेगा। और इतनी सारी थियरीज हैं और इतनी सारी चीजें हैं, किसको सही माना जाए, किसको सही नहीं माना जाए। तो शिक्षा में उसी को लाया जा सकता है जिसको जो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिसेबल हो, वेरीफाइबल हो, एप्लीकेबल हो, तर्कपूर्ण हो, समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, सभी समझ सकते हैं। जब तक ये फ्रेम है तो ही हम शिक्षा में बैठ के उसकी बात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस अनुसंधान के माध्यम से हुई है कि मानव को क्लासरूम में लाया जा सकता है, मानव पे क्लासरूम में बात की जा सकती है। इस आधार पे हम चीजों को जांचने का काम करेंगे। जो कुछ इससे निकल के आएगा, है ना, जीने की बात हमने पहले की है। तो जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब है कि वो कार्य करेगा या व्यवहार करेगा। व्यवहार का फलन उभय तृप्ति हो गया, व्यवहार का फलन उभय तृप्ति हो गया तो इसका नाम न्याय है। व्यवहार करने वाला और जिसके साथ व्यवहार किया गया दोनों को तृप्ति हो जाए, और ये तृप्ति संडे टू संडे हो कि हमेशा हो। जब न्याय कह रहे हैं तो उसमें हमेशा है, हमेशा वो तृप्ति उस संबंध में बनी रहे तो इसका नाम न्याय है। आज न्याय हुआ, कल अन्याय हुआ तो ये न्याय नहीं है। कार्य की बात करेंगे तो प्रकृति में संतुलन, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, तो प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए, परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो जाए, तो फिर ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये सही है कि गलत है, वो स्वयं सिद्ध हो गया। क्योंकि इससे ज्यादा की मानव की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये फ्रेम मैंने केवल इस संदर्भ में रखा, विशेष रूप से नए लोगों के लिए, कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो ऐसा सोच के नहीं कहा जा रहा है कि आपको मानना है। आप ना माने यही अच्छा है। हम चीजों को जांचें, क्योंकि मानव में जो दूसरी बात कही गई, मानव की गरिमा ही ये है, मानव की गरिमा ही ये है कि मानव के पास कल्पनाशीलता है। हर मानव के पास दो वरदान प्रकृति विधि से प्राप्त हैं कि मानव के पास कल्पनाशीलता है, मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है। ये दो चीजें सभी मानव के पास प्राप्त है, सभी मानव के पास उपलब्ध है। और जानने के लिए कुल इतना ही मामला है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। इससे ज्यादा प्रश्न आदमी के पास नहीं है। तो जानना क्या है, जानने के लिए मेरे पास टूल्स क्या है। ठीक हो गया? हाँ, जानने और मानने वाली बात है कि क्या सब में एक बराबर रहती है। जैसे छोटे बच्चे में देखें तो कुछ बच्चे इनमें ही ज्यादा सवाल पूछते हैं, कुछ जो है ज्यादा इस तरीके से रूल फॉलो कर पाते हैं। तो क्या ये इनमें सब में जानने की इच्छा एक समान है? नहीं है। ये कहेंगे कि जानने का पोटेंशियल समान है। जैसे हमने यहां से बात शुरू किया कि सभी मानव में जो मूल चाहत है वो एक है। आप कुछ भी चाहो, उसके मूल में
सुखी होने की चाहत रहेगी। अब इसमें सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद सब जुड़ा हुआ है। इसको आप नकार नहीं सकते, इसको नकारना मानव की हैसियत के बाहर है। तो इसका मतलब है कि एक चाहत के रूप में ये तो रहेगा ही, एक ध्रुव बिंदु हो गया। तो हर मानव चाहत के रूप में उसमें सुख की निरंतरता हो जाए, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में। और इस बात को बार बार पहचानने की जरूरत है। देखो सारा मामला इतना ही है कि मैं पड़ोसी के विश्वास पे जी रहा हूं, किसी देवी देवता के विश्वास पे जी रहा हूं, किसी महापुरुष के विश्वास पे जी रहा हूं, कि फाइनली मैं अपने विश्वास को पा जाऊं, है ना। किसी समय तक किसी का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फाइनली मैं फॉलोअर ही रहूंगा कि मैं भी जान जाऊं। मैं शिष्य इसलिए बनता हूं कि मैं आजीवन अनेक शरीर यात्रा शिष्य ही रहूं कि कभी मैं भी गुरु हो जाऊं, है? खराब बात बोल दी मैं तो ऐसे। मैं शिष्य बनने के लिए शिष्य बनता हूं कि मैं गुरु बनने के लिए शिष्य बनता हूं? गुरु का मतलब जो सिखाता है एक, और दूसरा नहीं मिले तो गुरु नहीं है। तब वो कोई सिखाने के लिए नहीं मिले तो गुरु नहीं है, तो दूसरा ढूंढना जरूरी है। गुरु मतलब जो सच्चाई को समझता है उसको जीता है, सिंपल। गुरु का मतलब मेरी जिंदगी मेरे पास है, तो गुरु का मतलब है कि तो फाइनली मैं तो मानव के पास निरंतर। तो इस बात को किसी को जब भी मतलब नए लोगों के लिए रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी हम किसी चीज को इस रूप में पहचानते हैं कि इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इसका मतलब है कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता। यदि ऐसा है तो इसका नाम पूर्ण है। पूर्ण की परिभाषा क्या है? जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, उसका नाम पूर्ण है। और जब जब हम ऐसा मानव की जिंदगी में या अस्तित्व में हम ऐसा पहचान पा रहे हैं कि इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, सभी के लिए ऐसे ही है, इसका मतलब उस मामले में हमने पूर्णता को पहचान लिया है। तो अभी हमने किस मामले में पूर्णता को पहचाना? इंसान की चाहत। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इंसान की चाहत के रूप में अभी तक हमको लगता है कि इंसान की चाहत पता नहीं क्या हो सकती है, वो क्या चाहेगा, क्या करेगा, लेकिन अभी ये हमारी क्लैरिटी बन गई कि इससे ज्यादा आदमी चाह नहीं सकता। तो फाइनली मैं इंजीनियर बनना चाहूँ, डॉक्टर बनना चाहूँ, मोक्ष पाना चाहूँ, परमानंद पाना चाहूँ, है ना, पीएम बनना चाहूँ कि सीएम बनना चाहूँ, समाज सुधार करना चाहूँ, उस सब के मूल में मेरी कोई चाहत है कि ऐसा करके मुझको अच्छा लगेगा, ऐसा पाने से मुझको अच्छा लगेगा। इसके नीचे कुछ रख दो, स्टेबल नहीं है, कोई कॉपी टाइप कुछ। बढ़िया। तो एक बात ये हो गई, तो एक बात हमारी क्लैरिटी ये बन गई कि मानव के भीतर, इसलिए मूल चाहत के रूप में हमने मानव में एक पूर्णता को पहचाना। दूसरा ये भी पता चला कि जिसको हमने कल्पनाशीलता कहा, तो मानव में समझने की क्षमता असीम है, ये भी हमको पता चला। तो इस रूप में धरती के सभी मानव एक हैं कि सब में सब समझने की क्षमता असीम है, सबकी मूल चाहत एक है। इस रूप में हम सब समान हैं। इसमें एक गिरे से गिरे आदमी में और एक उठे से उठे आदमी में कोई अंतर नहीं। करेंगे ना बेटा, करेंगे, धीरे धीरे चले। देखो धीरे धीरे तुम लोग अब उस एज में आए हो। देखो मैं सोचता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए ये उपलब्धि है ना कि ये सब काले बाल वाले गंगोत्री चल के समझने के लिए आए हैं। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। तो ये अनुसंधान का फिर से आश्वासन है कि आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बचेगा, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा, है ना। ऐसा कोई मिल गया तो हमारे लिए, कोई बोले मिल गया तो क्या होगा, मिल गया तो हमारे लिए उपलब्धि होगा, हमको पता चलेगा कम से कम, ये हमको पता नहीं, है ना। तो कम से कम जितने प्रश्न मन में आते हैं नोट करते जाएं।
क्योंकि एक बार में तो सारी बात नहीं हो सकती है, एक एक करके फ्रेम ही खुलेगा, तो उसको धीरे धीरे खोलेंगे। आप भी, मैं भी बताऊंगा वेश शिविर करने का तरीका क्या होगा, आज इस पर बात करेंगे पहले, है ना। तो लेकिन ये क्लैरिटी बन गई, जो तुमने क्वेश्चन कहा, मैं सोच रहा हूँ उसको जो कहा तो उसको आंसर दे दूँ। तो उसमें ये हुआ कि हम सभी मानव मूल चाहत के रूप में समान हैं, समझने की असीम क्षमता के रूप में समान है, लेकिन क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में हम सभी अलग अलग हैं। कहाँ एक हैं ये भी क्लैरिटी हो, कैसे अलग अलग हैं ये भी क्लैरिटी हो, क्यों अलग अलग हैं ये भी क्लैरिटी हो। क्या मतलब हो गया? योग्यता, पात्रता, क्षमता मतलब, हाँ, तो पात्रता का मतलब है, लिख के बोलो कि शॉर्ट में बोलो? अभी शॉर्ट में बोल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपकी तरफ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। पात्रता का मतलब है रिसीविंग कैपेसिटी। नए लोग हैं, लिख ही देता हूँ, क्योंकि पुराने लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो देखिए, पात्रता जब बोल रहे हैं तो पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, रिसीविंग कैपेसिटी। हिंदी किसकी अच्छी है? कौन हिंदी अच्छी लिखता है? तुम यहाँ सामने आ जाओ, और जब जब कुछ ऐसा होगा तो तुम लिखने के लिए सहयोग करना। कुर्सी ले लो, कुर्सी ले आओ। हाँ, कि बार बार उठना बैठना पड़ेगा, कुर्सी लेके। तो पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। इसका मतलब है कि मैं पात्रता, जैसी मेरी पात्रता है वैसा समझता हूं। एक सभा में 8 दिन के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है? सबको एक जैसा समझ में आएगा? नहीं आएगा। सबके लिए एक ही बात कही जा रही है, कही जा रही है, लेकिन सबकी पात्रता अलग अलग है। पात्रता का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज को पाने के लिए हमने जितनी मेहनत पहले से किया है और जितनी उसकी आवश्यकता हमारी बन गई है, वो मेरी पात्रता है। पात्रता मतलब, पात्रता मतलब आवश्यकता, आवश्यकता। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। तो जिसका जिसके बिना नहीं चलेगा वो उसकी पात्रता है। एक ही बात, तो पात्रता, योग्यता, क्षमता। योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति क्रिया। योग्यता, योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति क्रिया। अभिव्यक्ति क्रिया का मतलब है समझाना। तो मैं योग्यता पूर्वक अपनी बात को समझा सकता हूं। जैसा मैंने समझा है उसको मैं समझा पाता हूं, ये मेरी योग्यता है। और क्षमता, क्षमता का मतलब वहन क्रिया। वहन क्रिया का मतलब है जितना मैं वहन कर सकता हूं। वहन कर सकता हूं मतलब जितना बोझा लेके चल सकता हूं, है ना, जितना मैं निभा सकता हूं। तो जितना मैं निभा सकता हूं उसका नाम वहन क्रिया। जैसे कोई कोई संबंध में छोटी छोटी बात पे इरिटेट होता है, परेशान होता है, और कोई बहुत बड़ी बात को भी हंस के लेता है। तो हम कितना वहन कर सकते हैं, हम कितना निभा सकते हैं, कितने में हम सामान्य, कितनी स्थिति में हम सामान्य रहते हैं। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है ना। तो इसको कहते हैं वहन क्रिया। तो वहन क्रिया पूर्वक जीना होता है। उधर क्या लिखा? नहीं, जीना, उसके ब्रैकेट में जीना भी लिख दो। तो क्षमता पूर्वक जीना होता है, योग्यता पूर्वक समझाना होता है, योग्यता पूर्वक समझाना होता है, और पात्रता पूर्वक समझना होता है। ये ठीक हो गया? जैसी पात्रता है वैसा समझते हैं, जैसी योग्यता है वैसा समझाते हैं, जैसी क्षमता है वैसा जीते हैं। अब मूल क्षमता के रूप में सभी समान है। मूल क्षमता का मतलब है सोचने समझने की असीम क्षमता सबके पास एक जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन वो क्षमता जो मेरे जीने में कन्वर्ट हुआ है, जो मेरे संबंध को निभा पाने में जो कन्वर्ट हुआ है, उसको कह रहे हैं यहाँ पे क्षमता। तो चीजों को अलग अलग पहचान देने की बात है। तो योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में धरती के सभी मानव अलग अलग हैं, अलग अलग रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अनुभव संपन्नता के बाद भी, पूर्ण जागृति के बाद भी ज्ञान रूप में समान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विस्तार, उपयोगिता का विस्तार है, उस रूप में अलग अलग ही रहेंगे। इसमें भी ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस रूप में ये कहा जा सकता है
कि कैसे हम एक हैं, कैसे हम अलग अलग हैं। हम अलग अलग क्यों हैं? ये पात्रता क्षमता अलग अलग क्यों है? पात्रता क्षमता योग्यता अलग अलग क्यों है? योग्यता का विस्तार है, क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग है। अभी बोलचाल की भाषा में जो अनुभव है वैसा अनुभव की बात करें तो अनुभव अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारा रहने का अलग अलग हुआ है वातावरण। वातावरण में, एक ही वातावरण में दो लोग की क्षमता एक जैसी रहेगी? दो लोग की योग्यता पात्रता एक जैसी रहेगी? फिर अलग अलग क्यों रहेगी? अनुभव व्यक्तिगत है। अनुभव व्यक्तिगत है, इसका मतलब क्या है? अनुभव व्यक्तिगत है, इसका मतलब है कि सभी मानव के पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। किसने अपनी कल्पनाशीलता को किस डायरेक्शन में लगाया है, किसने अपनी कल्पनाशीलता को किस डायरेक्शन में लगाया है, उसको जो वातावरण मिला उसके बावजूद भी वो उस डायरेक्शन में लगाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी अपनी एक जर्नी है। तो मेरी अपनी जर्नी है, फिर मेरा एक वातावरण है, उसमें मैं अपनी कल्पनाशीलता को लगाता हूँ। कल्पनाशीलता को लगा के कोई निष्कर्ष आता है। इस तरह से हम सभी मानव अनंत कोण में अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करते हैं, अनंत कोण में किसी निष्कर्षों को पाते हैं। उस रूप में हम सभी मानव योग्यता पात्रता क्षमता के रूप में अलग अलग हैं और अलग अलग रहेंगे। ज्ञान संपन्न होने के बाद में बहुत सारा ये काम एक जैसा हो जाएगा, है ना। फिर भी उपयोगिता के विस्तार के रूप में अलग अलग हो ही सकते हैं। बढ़िया, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। तो क्यों हम, कहाँ हम एक हैं, कहाँ हम अलग अलग हैं, क्यों हम अलग अलग हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो चर्चा मैंने शुरू की थी उसको थोड़ा सा किसी किनारे तक और पहुंचा देते हैं। तो अभी इतनी चर्चा में ये निकल के आया कि मानव है, मानव को सुख की तलाश है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता। मोक्ष की तलाश भी एक तरह का सुख है। पहना अच्छा नहीं और पहना ब्लू, सारे हिंद खोल के सारे हिंद ब्लू खोल। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि देखो अभी तक हमारे पास एक तरफ ये कहा गया कि ईश्वर, इसको कहा साधना विधि। साधना विधि का मतलब है कि ईश्वर में सारा सुख है। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, उसके लिए न्यूनतम साधन में जीना, और उसके लिए, और यदि परिवार में जीने की बात करेंगे, यदि एक परिवार के रूप में जीने की बात करेंगे तो वहां न्यूनतम का कोई मॉडल बनता नहीं। तो एक मॉडल हमारा है जिसमें हम कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करना है, उसके लिए संसार से विरक्त रहना है, उसके लिए न्यूनतम साधन में जीना है। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि कम से कम ये इंद्रियों में जीना नहीं है, ऐसा सब बहुत स्पष्ट रूप से बोल पा रहे हैं, और ऐसे लोग तमाम सारा सुख है। तो उसको हमने देखा। देखिए जो मेहनत इस विधि में हुई है, और यदि सही अर्थों में देखा जाए तो मैं शरीर नहीं हूं, मतलब क्या अद्भुत बात है। कितने हजार साल पहले से स्थापित है कि मैं शरीर नहीं हूं। कितना लंबा इतिहास होगा? हाँ जी, हमारे गुरु जी बोलो भाई। देखो परंपरा का मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए परंपरा को कोई वैसी बात आती है तो मैं ज्ञानी लोगों से पूछ लेता हूँ। कितने हजार साल पहले से हमारी परंपरा में स्थापित है कि मानव केवल शरीर नहीं है। जैसे ये लगभग सभी धर्मों में ये समानता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, वो स्पिरिट है, सोल है ना, आत्मा है ना। मिनिमम 17,000 है 17,000। 17 कैसे निकाला आपने?
मैं समझता मैं कम से कम माइक दो। युगों का जो चक्र है युगों का जो चक्र शुरू है। शुरू हुआ है। अच्छा एक चक्र जो माना जाए तो भी 17,000 साल हो गए। अच्छा, कलयुग गिने तो चलो मान लेते हैं 17,000 साल, है ना। 17,000 साल माने, 10,000 साल माने, है ना। आज यदि ये बात ठीक है कि यदि मतलब कुछ बातें मैं शिविर में जब परिचय शिविर करते हैं तो बहुत लॉजिकली चीजों को एस्टेब्लिश करते हैं। तो गंगोत्री के शिविर में मान रहा हूँ कि सब ज्ञानी लोग आए और हर चीज को बहुत लॉजिकली एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं। तो यदि हम ये मानते हैं कि शरीर के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली कोई सत्ता हूँ या शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता हूँ और ये शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ, और जब मैं नहीं मरता हूँ तो मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने के क्रम में आगे फिर शरीर चला ही सकता हूँ। तो मैं बार बार शरीर चलाता हूँ ताकि अपनी यात्रा को पूरा कर सकूं। तो 17,000 साल या 20,000 साल या 10,000 साल से हो सकता है हम लोगों ने कितनी बार ये शरीर चलाया होगा और कितनी बार शरीर चला के अभी शरीर से नहीं निपट पा रहे, है ना। तो मैं शरीर हूं ये बहुत गहरे में स्थिर है और शरीर में ही सारा सुख है और शरीर की ही सारी फैली हुई दुनिया है। लेकिन कम से कम हजारों साल पहले कुछ लोगों ने मेहनत करके इस बात को देखा, स्टेब्लिश किया, है ना, कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी हूँ। शरीर का सुख दुख उसको प्रभावित नहीं करता है या कम करता है या इंद्रियों के प्रभाव में वो नहीं है, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसा लोगों ने परंपरा में मेहनत किया। क्या अद्भुत मेहनत की और कितने हजार साल पहले मेहनत की, उसको देख के हमको समझ में आता है कि इस धारा में क्या मेहनत हुई। इस धारा में भी कम मेहनत नहीं हुई। दूसरी तरफ हमने कहा कि शरीर में सारा सुख है, शरीर में सारा सुख है तो उसको भोगने के लिए सुविधा की आवश्यकता, उसके लिए संग्रह की आवश्यकता, उसके लिए शोषण की आवश्यकता और उसके लिए फाइनली अव्यवस्था में चीजें जाती हैं। लेकिन इधर भी जिस तरह का साइंटिफिक इनोवेशन हुआ, जिस तरह का साइंस इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हुआ और पिछले 50 से 100 सालों में जितने साधनों की हमने कल्पना नहीं की थी उतना साधन हम सबके घर में उपलब्ध हो गए। अकबर अमीर था कि हम लोग अमीर? अकबर के पास ना गाड़ी थी, ना मोबाइल था, ना पंखा था, है ना। ठीक, तो उस ढंग से देखेंगे तो एक उस समय के सम्राट से ज्यादा सुविधाएं हमारे घरों में उपलब्ध है। तो इस क्रम में देखेंगे तो इधर भी मेहनत कम नहीं हुई। हजारों लोगों ने एक साथ मेहनत की और तमाम जितनी तेजी के साथ, एक लगता है कि हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेके और स्पेस शटल में जाके, है ना। अब कल क्या पता स्पेस शटल में जाके शादियां होने लगी, और क्या 2 करोड़ रुपए लगता है एक आदमी को स्पेस शटल में जाने में। तब नया फैशन निकलेगा कि हमने स्पेस में जाके वरमाला डाली। देख लेना अगले कुछ सालों में टूरिज्म शुरू हो गया। नहीं, टूरिज्म शुरू हो गया, फाइनली वहां जाएगा। आप देखना कुछ सालों में ये बिल्कुल एक फैशन बनेगा कि रईस, सही मायने में रईस वो है जो शादी स्पेस में जाके करे। और नीचे आके झगड़ा वही होना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। नीचे सब समान है, माला कहीं भी डाल। तो मेहनत इधर भी बहुत हुई, लेकिन फाइनली दोनों तरफ की मेहनत में जो छूट गया वो क्या छूटा? दोनों तरफ की मेहनत में एक तो ये क्लैरिटी हमारी फाइनली नहीं, ईश्वर अपने आप में एक रहस्य कुछ समझ में आया, या बाकी कुछ जैसे सब कुछ ईश्वर ने, हम क्या मानते हैं सब कुछ किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, है ना। मैं शिविरों में कहता हूँ कि एक माँ ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने बच्चे को ज्ञान बता दिया कि बेटा क्या है, ये ईश्वर ने बनाया है। एक दिन बच्चे को भी ज्ञान आ गया, उसने पूछ लिया मम्मी ईश्वर को किसने बनाया? अब माँ को पता नहीं था, अब बच्चे को समझ में आ गया कि माँ को क्या पता नहीं है। अब बच्चा बार बार पूछता मम्मी ये किसने बनाया? अब मम्मी चुप।
क्योंकि जैसे ही वो बोलेगी ईश्वर ने बनाया, पूछने वाला ईश्वर किसने बनाया, और ये ईश्वर को किसी ने बनाया तो उसको बनाने वाला कौन है। तो फाइनली ईश्वर एक रहस्य है, आत्मा एक रहस्य है, आत्मा एक रहस्य है। यदि आत्मा रहस्य है तो मानव रहस्य है। आत्मा चीज क्या है ये बहुत क्लियरली हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए। चीज क्या है, से पेन क्या है, प्लास्टिक है। तो आत्मा चीज क्या है, कहां से पैदा हो गया, कहां से आ गया, इसको बहुत क्लियरली हम स्टैब्लिश कर पाए ऐसा कहना मुश्किल है। धीरे धीरे देखेंगे। मानव समझ में नहीं आया तो परिवार समझ में नहीं आया। इसलिए हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया, ठीक। इसलिए हमने अपनों से दुख पाया। तो जो करने लायक काम हमारे पास शेष है वो क्या है, हमको अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए। तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता ये नहीं आई। कितना भी ज्ञान हुआ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, हम सभी के साथ तृप्ति पूर्वक जी सके, बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के जी सके, है ना। स्वांत सुखाय, मैं कोई साधना करता हूं, मेरी साधना में कोई अनुभूतियां हैं, ये एक स्थिति है। लेकिन पूरे परिवार के रूप में जब मैं देखता हूं तो स्थितियां अलग दिखाई देती हैं। तो इस रूप में कहा कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जी सके, क्योंकि जब मानव समझ में नहीं आया तो फिर परिवार समझ में नहीं आ सकता है। दूसरी जो घटना घटी, मानव समझ में नहीं आया तो एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारे भीतर नहीं है। क्या मतलब? देखो, जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर में सारा सुख है, उसकी भक्ति करो, संसार से विरक्त रहो, न्यूनतम साधनों में जियो, लेकिन न्यूनतम साधन का मापदंड क्या होगा, किसको न्यूनतम बोलेंगे? मैं अकेला आदमी हूं, पेड़ पे रह के साधना कर सकता हूं, लेकिन जब मैं परिवार और बच्चों के साथ हूं तो न्यूनतम की परिभाषा क्या हो? जो मुझको न्यूनतम लगता है मेरी पत्नी को नहीं लगता, या मेरे बच्चों को नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि साधन को कैसे पहचाना जाएगा कि ये मेरी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। तो साधन के मामले में हमेशा मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास रहेगा, या पड़ोसी को देख के तय होगा कि मेरा मकान कैसा होगा, है ना। या परिवार में आपस में, हमारे भीतर परिवार के लोगों में दूसरों की सुविधाओं को देखकर अपने में छोटेपन का एहसास बना रहेगा कि दूसरे के पास ये सुविधा है, हमारे पास नहीं है। हम कितना भी समझा लें, लेकिन यदि गरीबी का एहसास मानसिक रूप में बना हुआ है तो हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? तो आगे जाना बहुत मुश्किल है। बैगेज लेके आगे जाना बहुत मुश्किल है, बैगेज के साथ नहीं चला जा सकता है। तो इस रूप में परिवार परिभाषित नहीं होता है। यदि इस रूप में हम देखने गए तो ये जो गैप है, इसको भरने के लिए जो तीसरी बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि अध्ययन विधि, जिसको बोल रहे हैं, अध्ययन विधि जिसको कह रहे हैं, अध्ययन विधि का मतलब है क्लियरली ये पहचाना गया कि ये संसार, ये अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ, ये संसार क्यों है और कैसे है, जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, है ना, ये कहां से आ गया और ये कैसा है। मानव का अध्ययन संभव हो पाया, मानव का अध्ययन संभव हो पाया तो परिवार का अध्ययन संभव हो पाया। परिवार संभव हुआ तो फिर समाज सफल हो सकता है, क्योंकि समाज की मूलभूत इकाई परिवार है। समाज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है
वो परिवार है, यदि परिवार में हम ये कॉन्फिडेंस पा सके कि अपनों के साथ जिया जा सकता है ना, मित्रों के साथ ये कॉन्फिडेंस पा सके कि अपनों के साथ जिया जा सकता है, तो हम किसी बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो बाकी सब हवाबाजी होकर रह जाता है। ये बात पहुंचे? तो अनुसंधान विधि ऐसा बोल रहे हैं, और मेरे को लगता है कि जो इसमें काम की बात कहने के लायक है वो ये, हाँ जी, जो काम की बात है और जो बड़ा टर्न है, जो ऐतिहासिक टर्न है, वो ये है कि जब हम साधना विधि की बात कर रहे हैं और हमारी कल्पनाशीलता कैसी है, साधना विधि की बात कर रहे हैं, तो हमारी कल्पनाशीलता की क्वालिटी क्या है? मैं शरीर हूं, ये मेरी कल्पनाशीलता है, उसके आधार पर सब कुछ फैला हुआ है। तो जब मैं शरीर हूं की कल्पनाशीलता है, तो मैं शरीर हूं की कल्पनाशीलता के साथ फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उसके साथ में रहेगा ही, पूरा पैकेज उसके साथ रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की कल्पनाओं के साथ में किसी सच्चाई को पहचाना जा सके, ये संभव नहीं है। ये ठीक हो गया? अब मैं सच्चाई को पहचानना चाहता हूं, सच्चाई को पहचानना चाहता हूं, और मेरी ही कल्पनाशीलता, मेरे ही इमेजिनेशन में जो भी नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में, अब वो सच्चाई को देखने में बाधा है ना? ऐसे एग्जांपल क्या देते हैं, बाल्टी में पानी है और नीचे में सिक्का पड़ा है, एकदम स्थिर पानी है तो सब दिखाई देता है, उसमें तरंग आती है तो दिखाई नहीं देता है। तो यदि हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, समझते हो क्या नहीं सारी भाषा, है ना? यदि मेरे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की तरंगें, लहरें लगातार उठती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, तो मैं सच्चाई को नहीं देख सकता। तो सच्चाई को देखने के लिए फिर क्या किया जाए? लोभ, मोह, माया, मत्सर को शांत करना चाहिए। उसको शांत कर दिया। तो शांत करने का मतलब है कि शांत कैसे होगी? तो उसको चुप ही कर दिया जाए। तो चित्त वृत्ति निरोध ही एक बड़ी सीढ़ी है, जिसको साधना के रूप में हमने कहा। विधि कोई भी हो, फाइनली चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है कि बेसिकली पूरी कल्पनाशीलता को उल्टा किया कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझको कुछ पाना नहीं है, मुझको कुछ करना नहीं है। ये कल्पनाशीलता को चुप करने का सूत्र है। जैसे अभी हम क्या मानते हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, पद वाला हूं, बिना पद वाला हूं, पैसे वाला हूं, ऊंची जाति वाला हूं, भारतीय हूं, झंझट ही खत्म कर दिया, मैं कुछ नहीं। सारा विचार क्या चीज के लिए दौड़ेगा? मैं कुछ हूं, इसके लिए विचार दौड़ता है। मैं लड़का हूं तो लड़की जैसा विचार दौड़ता है, मैं लड़की हूं तो लड़की जैसा विचार दौड़ता है, अमीर हूं, गरीब हूं, मैं कुछ नहीं हूं, विचार क्या दौड़ेगा? विचार दौड़ने की जगह खत्म कर दिया। फिर विचार क्या चीज के लिए दौड़ता है कि मुझको कुछ पाना है, पाने के लिए विचार दौड़ेगा। अब पाना भी नहीं है, अब विचार क्या चीज के लिए दौड़ेगा? जब पाना नहीं है तो करना भी नहीं है, तो करने के लिए विचार नहीं दौड़ेगा। तो विचार को चुप करने का जो सूत्र है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझको कुछ पाना नहीं है, मुझको कुछ करना नहीं। कैसा काम है ये? कैसा काम है? करके देखो एक दिन, एक आध हफ्ते करके देखो। देखो, जिनको भी लगता है कि ये अध्यात्म या जो भी कुछ है, साधना, ये कोई फालतू चीज है, वो एक दिन करके देखे, महीना भर लगा के देखो, महीना भर लगा के देखो कि मैं कुछ विचार आपका नहीं चले, इसके लिए महीना भर लगा के देखो। क्या हिमालयन टास्क लोगों ने किया, किस तरह का, मतलब सही मायने में देखें तो विचार का बहना प्राकृतिक घटना है, मतलब वो प्रकृति विधि से विचार की ताकत मानव में बाय नेचर है। जो ताकत बाय नेचर है और जो ताकत असीम है, उस ताकत को आप रोकने की ताकत रखते हैं, और रोक दिया भाई लोगों ने। समाधि उसका नाम है।
रोक रोक दिया लोगों ने। जो विचार 24 घंटे हमको परेशान किए हुए हैं, कि हम भी तो विचार से ही परेशान हैं। वो भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता और वो वर्तमान से विरोध, ये सारा चलता रहता है ना। अब जब तक ये चल रहा है तब तक मैं किसी सत्य को देख पाऊं वो संभव ही नहीं है। तो मेरी कल्पनाशीलता में यदि नेगेटिविटी है, मेरी कल्पनाशीलता में यदि, है ना, तो वो सत्य को मैं नहीं देख सकता, वो मेरे सत्य को देखने में बाधा है। तो जो सत्य को देखने में बाधा है उस बाधा को ही निपटा दिया जाए। तो लोगों ने ये भी प्रयास करके देख लिया कि समाधि उस स्थिति का नाम है जब व्यक्ति का आशा विचार इच्छा को उसने चुप कर दिया। आशा विचार इच्छा ही चुप कर दिया, ये अपने आप में हिमालयन टास्क है। तो आशा विचार इच्छा को चुप कर दिया, इससे शरीर से आने वाला सुख दुख खत्म हो गया। इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण, अब इंद्रियों का कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं आता है, क्योंकि आशा विचार इच्छा को जो खत्म करने की ताकत रखता है ना, उसकी अपनी स्थिति कैसी होगी। लेकिन इसके आधार पे ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता भी खत्म हो गया, ये भी नहीं रहता है। अब जब कुछ पाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, और मैं कुछ हूं ही नहीं, तो किसका भूत और किसका भविष्य, सारा ही साफ हो गया। लेकिन इससे फाइनली क्या नहीं निकला, इससे फाइनली ये निकल के नहीं आया जिसको कह रहे हैं कि फाइनली ये आत्मा चीज क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी। जैसे ये सृष्टि कैसे बनी, ये आम आदमी का क्वेश्चन है कि बहुत फिलोसॉफिक क्वेश्चन है, आम आदमी का प्रश्न है। और इससे बड़ा कोई प्रश्न ना विज्ञान के लिए है ना अध्यात्म के लिए। आज भी साइंस में भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये सृष्टि कैसे बनी। उसी के लिए तमाम बिग बैंग थ्योरी और ये, है ना, वो जो कौन से कंट्री में सुरंग बनाई थी, स्विट्जरलैंड में, क्या नाम देते थे उसको, लार्ज हैड्रन कोलाइडर है ना, वो अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था। तो सब में यही जानने की कोशिश है कि सृष्टि कैसे बनी। तो फाइनली सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि को चलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, इतना बढ़िया सब कुछ है, तो आखिर ये कैसे बना, फिर ये आत्मा कहाँ से आ गई, है ना, आत्मा कहाँ से आ गई, तो फिर पता चलेगा कि ये मानव शरीर कहाँ से आ गया। तो बेसिकली इसमें मानव की समझ नहीं बनी, तो नीचे का पूरा गायब हुआ। तो इस रूप में कह रहे हैं कि आदमी इसमें स्वांतः सुखाय अपने में किसी स्थिति को पा गया। इस रास्ते में सिद्धियों का भी एक तमाम वर्णन है, जिसमें कि तमाम अलग अलग तरह की पूरी दुनिया है। लेकिन वो सारी दुनिया भी होने के बाद में जो भी कुछ आदमी को उपलब्ध हुआ, लेकिन जो उपलब्ध होना शेष रहा, वो शेष इतना ही रहा कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो पूरे में से एक तरफ हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ गया, एक तरफ हमारा ध्यान शरीर की तरफ गया, लेकिन मानव का अध्ययन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मानव को चलाने वाली जो चीज आत्मा है, या जिसको हम यहाँ जीवन के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये आत्मा नाम की चीज कहाँ से आई और ये चीज क्या है और ये क्यों है ना, इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं बनी। तो ये मानव का अध्ययन नहीं हुआ, तो परिवार नहीं हुआ, तो पूरे उसके जीने का कोई स्वरूप नहीं निकला, तो बेसिकली नीचे का गायब है। तो इसलिए कहा कि दो प्रश्न शेष हैं कि अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता हमारी नहीं बनी, हम कुछ भी किए लेकिन ये अविशेष ही है ना। और एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ये योग्यता परिवार के रूप में नहीं है। तो ये मैंने आपसे शेयर किया कि साधना विधि के रूप में क्या उसकी उपलब्धि हुई, क्या शेष रहा। अध्ययन विधि में जो बड़ा काम हुआ, जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है। यहाँ पे कल्पनाशीलता कैसी है, मैं शरीर हूं। यहाँ पे कल्पनाशीलता कैसी है, मैं शरीर हूं। इसलिए उस कल्पनाशीलता का क्या करना पड़ा, उस कल्पनाशीलता का गला घोटना पड़ा, है ना। कल्पनाशीलता को ही चुप करना पड़ा। इसको चित्तवृत्ति निरोध के रूप में कहा कि चित्तवृत्ति को निरोध करना, क्या ये हर व्यक्ति कर पाएगा, संभव नहीं। समाधि के लिए हर व्यक्ति जाएगा, ये संभव नहीं है। समाधि पे पहुंचने के बाद भी परिवार के रूप में जीना हो पाया, मानव का अध्ययन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो एजुकेशन सिस्टम नहीं बना, मानव का अध्ययन नहीं हुआ
तो समाज नहीं बना, मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो कोई संविधान नहीं बना, तो बाकी सब अविशेष ही है। लेकिन जो मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी के माध्यम से जो प्रयास हुआ, उनके अपने कुछ प्रश्न रहे, उन प्रश्नों की तलाश में परंपरा से उनको आश्वासन मिला कि समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अभी मैं शॉर्ट में कहूंगा, बाकी तो आपको बुक मिल जाएगी, आपको पूरा पढ़ने का मन होगा उसमें देख लेंगे। लेकिन जो मूल घटना घटी वो ये घटना घटी कि समाधि से जब इन सारे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध हो गया कि ये पूरी सृष्टि क्यों है, कैसे है, मानव क्यों है, कैसे है, मानव का आचरण क्यों है, कैसे है, तो ये सारा का सारा सृष्टि में जो मेरे को अनुभव के बाद उपलब्ध होना है वो आज हमको अध्ययन के लिए अनुभव के पहले उपलब्ध हो गया। कैसे? जैसे हम में से कितने लोगों ने एटम देखा, लेकिन हम में से कितने लोग एटम के बारे में बात करने में समर्थ हैं और बहुत लॉजिकली बात कर सकते हैं, बहुत ठीक से बात कर सकते हैं। तो हमने एटम अपने से नहीं देखा, हमने अपने से वो सारे प्रयोग भी नहीं किए जो साइंटिस्ट ने किए होंगे, लेकिन चूंकि वो एक बिल्कुल लॉजिकल प्रस्तुति है ना, एक पूरे लॉजिक के आधार पे उसको सारी बात को कहा गया, तो उन सारी बुक्स को पढ़ने से हमारे चित्रण में, हमारे भीतर जो उसका लॉजिकल कंस्ट्रक्शन हुआ, जो चित्रण में हमारे में परमाणु की अवधारणा पूरी तरह से आ गई, तो हम परमाणु के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई चीज अस्तित्व में यूनिवर्सल है तो वो नियमपूर्ण है, नियमपूर्ण है तो उसको तर्कपूर्वक समझा जा सकता है। तर्क की अपनी बहुत बड़ी ताकत है कि वो तात्विकता को छूता है, कि वो सच्चाई को छूता है। इसका मतलब है कि अब मेरी कल्पनाशीलता कैसी हो गई? कल तक जड़ संसार के बारे में मेरी कल्पनाशीलता कैसी थी? जब मैं एटम को नहीं जानता था तो मेरी कल्पनाशीलता सृष्टि के बारे में कैसी थी? है तार्किक नहीं थी, अब तर्कपूर्ण रूप से। तार्किक भी नहीं थी, और बस सब कुछ है उसमें, बस अपन भोग सकते हैं, उसके बारे में कोई हमारी समझ नहीं है। लेकिन आज यदि एटम के बारे में मेरी समझ बन गई है ना, तो फिर पूरी सृष्टि को मेरी देखने की एक निगाह बदल जाती है। यदि सही माने में मैंने एग्जाम के लिए पढ़ा है तो अलग दुनिया है, और एटम को समझने के लिए पढ़ा है तो अलग दुनिया है। यदि मैंने एटम को समझने के लिए पढ़ा है तो पूरे जड़ संसार को देखने का मेरा तरीका बदल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कल्पनाशीलता अभी तक केवल भौतिक वस्तुओं को लेके केवल भोगने के लिए थी, उस कल्पनाशीलता की क्वालिटी अब कैसी हो गई? उस कल्पनाशीलता की क्वालिटी एटम के बारे में एक सूक्ष्म रियलिटी को हम छूने लगे, और सूक्ष्म रियलिटी को हम छूने लगे तो उस बेहतर हमारी कल्पनाशीलता की क्वालिटी हो गई। तो उसी तरह से अस्तित्व में ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मानव क्या है, फिर परिवार और समाज और सबका स्वरूप क्या है, ये हमको आज और अभी उपलब्ध हो गया, तो हमारी कल्पनाशीलता की क्वालिटी क्या हो जाएगी? शिविर के दौरान 8 दिन में हमारी कल्पनाशीलता में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है? वो कल्पनाशीलता जो सुख के लिए केवल शरीर का रास्ता तलाशती है, उस कल्पनाशीलता में वो जो कल्पनाशीलता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की, वो कल्पनाशीलता मानव की कल्पनाशीलता में ट्रांसफॉर्म होती है, वो आत्मा की वास्तविकता में ट्रांसफॉर्म होती है, चाहे अभी शब्दों के रूप में होती है, लेकिन कल्पनाशीलता को चुप करना है कि कल्पनाशीलता का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। बस यही घटना है। क्या घटना है? कल्पनाशीलता को चुप करना बहुत मुश्किल काम है ना। 1000 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई चीज को रोकना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको सही दिशा दे देना संभव है। तो कल्पनाशीलता को रोकने की बजाय, है ना, मैं शरीर हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की कल्पनाशीलता का ट्रांसफॉर्मेशन, ये अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये मानव क्यों है, कैसा है, ये जीवन या आत्मा क्यों है, कैसा है, ये पूरी सृष्टि क्यों है, कैसा है, इस कल्पनाशीलता में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कल्पनाशीलता मेरे लिए ज्ञान को समझने के लिए बाधा बनने की बजाय ज्ञान को समझने का साधन बन जाती है। नेचुरली देखें तो कैसा है? नेचुरली देखें तो कैसा है? किसी भी ऐसी चीज को हम देखते हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे अंदर क्या चलता रहता है? जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया कि एक छोटा बच्चा भाषा कितने साल में सीख लेता है, कब वो बोलने लगता है? 2 साल।
2 साल का बच्चा ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है? कितनी नेचुरल बात है। 2 साल का बच्चा खाने की चीज कम समय मांगता है, क्वेश्चन ज्यादा समय पूछता है, इसका मतलब उसकी कल्पनाशीलता में क्या चीज की डिमांड है? उसकी कल्पनाशीलता में मौलिक रूप से ज्ञान की डिमांड है। मौलिक रूप से 2 साल के बच्चे में ज्ञान की डिमांड है। और चूंकि हम बड़े लोग सारे के सारे अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, केवल खाना उपलब्ध कराने को उसकी आवश्यकता पूर्ति मानते हैं, कपड़ा उपलब्ध कराने को उसकी आवश्यकता पूर्ति मानते हैं, लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराने को उसकी आवश्यकता पूर्ति मानते हैं, और धीरे धीरे उसकी कल्पनाशीलता की क्वालिटी जिसमें ज्ञान की तलाश थी वो शुद्ध रूप से शरीर की कल्पनाशीलता के रूप में बदल गए, है ना। तो हम माँ बाप की कल्पनाशीलता में क्वालिटी नहीं है, तो आशीर्वाद देने के नाम पे हमने आने वाली पीढ़ी को यही आशीर्वाद दिया है कि हम भी दुखी रहे, तुम भी दुखी रहना, और यही आशीर्वाद फलता है। जन्म देने से हम पिता नहीं हो जाते हैं, जन्म देने से हम माँ नहीं हो जाते, इस बात को हम बोलते भी, लेकिन क्या करने से हम माँ बाप हो जाते हैं? अपने आप से पूछ के देखिए कि मुझको माँ बाप होने की तृप्ति हुई है कि नहीं हुई है। हाँ जी, जितने लोग माँ बाप यहाँ बैठे हैं वो अपने आप से पूछ के देखें कि हमको अपने भीतर अपने माँ बाप होने की तृप्ति है कि नहीं है। अभी मुंबई से यहाँ आने के जस्ट पहले 2 दिन पहले मुंबई से फोन था, एक 87 एज के बुजुर्ग बात कर रहे थे, तो वो अपनी जिंदगी सुना रहे थे कि मैं काफी साल भारत से बाहर रहा हूँ और बहुत पैसा कमाया है, 25 करोड़ के फ्लैट में मैं रहता हूँ और 25-25 करोड़ के फ्लैट मैंने अपनी 3 बेटियां और 1 बेटे को दिया है। ठीक, उसके बाद भी हम एक ही शहर में रहते हुए सब अलग अलग ही रहते हैं, साथ में नहीं रहा जा सकता। अब मेरा दर्द इस बात का है कि आखिर हम एक छत के नीचे क्यों नहीं रह सकते, है ना। वो कहते हैं कि इससे हमारी स्वतंत्रता में बाधा आती है। क्या बोलते हैं? फ्रीडम, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स में बाधा आती है, तो इसलिए अलग अलग ही रह सकते हैं, हम साथ में नहीं रह सकते। तो उनको किसी ने शिविर में आने के लिए वो वीडियो भेजा होगा, तो वीडियो देख के उन्होंने वापस, जिन्होंने वीडियो भेजा उनको फोन किया, उनसे मेरा नंबर लिया, फिर मेरे से बातचीत किया और फिर अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई, मेरी सुनी, और सुन के लास्ट में बोलते हैं कि देखो अब मेरा जाने का समय आ गया, पर मेरे भीतर बहुत पीड़ा है इस बात की कि आखिर हम अपने ही परिवार के लोगों को क्यों नहीं समझा पाते, हम अपने ही परिवार के लोगों के साथ क्यों नहीं रह पाते। और मेरे को आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, तो आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ, आप कोई ऐसा, हमने एक इंस्टीट्यूट बनाने की कल्पना कभी की थी जिसमें कि अपने देश के युवाओं को हम ये बताएं कि परिवार की इंपॉर्टेंस क्या है, जिंदगी की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये हमारे वाले इंस्टीट्यूट में तो आएंगे नहीं जब तक उसके ऊपर जो है स्विट्जरलैंड का ठप्पा नहीं लगेगा। हाँ, कि हमारा तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना है कि जब तक वो बाहर का ठप्पा नहीं लगता है हमको कोई बात काम की लगती नहीं है। तो बोले हमने एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है स्विट्जरलैंड का, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया और भारत में किसी कौन सी साधना विधि के लोग थे उनके साथ हमने आपस में मिलकर वो किया था। अब हम एक सब्जेक्ट उनका पढ़ाएंगे, सर्टिफिकेट स्विट्जरलैंड का होगा, ठप्पा, और पैकिंग मटेरियल अपना रहेगा, पर वो हुआ नहीं, हो नहीं पाया। तो मैंने कहा कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ, जो भी फंडिंग लगेगी मैं करूंगा, आप फंडिंग की चिंता मत कर, जो भी लगेगा हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए। वो व्यक्ति, और बता देता हूँ 2 लाइनें और, वो व्यक्ति अपने आप, वो जहाँ रहते हैं वो 7 स्टार बिल्डिंग है, 7 माले केवल गाड़ियों की पार्किंग है, 8वें माले पे स्विमिंग पूल और 200 कुत्ते हैं उस बिल्डिंग में। उन 200 कुत्तों के घूमने की व्यवस्था, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था अलग से है ना। फिर बोले मेरी एज के सारे बुजुर्ग पॉर्न फिल्म देखते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो मेरे को वो पागल ठहराते हैं कि तुम सटिया गए। मैं क्या करूं इन बुजुर्गों का, मैं क्या करूं इन युवाओं का, और सारी जिंदगी मेहनत करके जो कमाया वो कहीं नहीं पहुंच रहा है।
क्या हुआ, और वो तमाम धर्म अध्यात्म मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब कोई बिल्कुल सामान्य उपलब्धि वाला व्यक्ति नहीं था। तो देखिए सार बात कितनी है, तो सार बात इतनी है कि अब देखो इस गंगोत्री की इतनी ठंड में हमको लग रहा है कि कितना मुश्किल है, और यहाँ यदि जनवरी में आओ तो क्या हो, है ना। और क्या लोग हैं जो, है ना, इस ठंड में हिमालय में 30 साल से रह रहे हो, क्या लोग हैं जिन्होंने तमाम इस तरह की साधनाओं को इवॉल्व किया जिसमें कि आदमी इतनी ठंड में भी नंगे बदन रह सकता है। मतलब ज्ञान क्या हुआ नहीं हुआ मैं उसकी चर्चा भी नहीं करता। अभी तो हमको लगता है कि सुबह गर्म पानी नहीं है तो हम नहीं नहा सकते। मतलब हम तो शरीर से बियॉन्ड अभी नहीं जा पा रहे ना किसी भी हाल में। कम से कम उसने शरीर को तो जीत गया, शरीर के प्रभाव से तो मुक्त हुआ, या जितने भी मात्राएं मुक्त हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पूरी परंपरा के पूरे एफर्ट को देखा जाए तो वो हिमालयन एफर्ट है, वो एक जबरदस्त एफर्ट है जिसमें आदमी ने अपने भीतर जाके शोध करने की कोशिश की कि आखिर ये सारा विचार आ कहां से रहा है। मेरा ही विचार है, मुझे को तंग करता है, मेरे ही भीतर ऐसा विचार आता है जो मैं नहीं चाहता हूं कि वो आए। मेरे भीतर ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जो मैं चाहता हूं कि नहीं हो। मैं सुखी होना चाहता हूं, मेरी इच्छा विचार मेरे को दुखी करते हैं, और मेरे लाभ चाहने के बावजूद ये हैंडल नहीं हो रहा। आखिर ये क्या मशीन है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। लोगों ने इस पर शोध तो किया। कल हम आश्रम में थे, स्वामी जी के यहाँ 34 साल के सन्यासी थे, उन्होंने बढ़िया अपना काफी फ्रेंडली हो गए, उन्होंने सारा अपना सन्यास, बोले अब सन्यासी कैसे हो गए, बोले ब्रेन वॉश में हो गए। उन्होंने बढ़िया बात बोले, बोले भारत में 95% सन्यासी ब्रेन वॉशिंग में बनते हैं, क्योंकि वो जिन संस्थाओं के वातावरण में रह रहे होते हैं, जैसे जैन परंपरा है, जैन परंपरा में बिल्कुल 20 साल का बच्चा सन्यासी हो जाता है, वो IAS बने टाइप है। तो आप एक दिन 20 साल के लड़के होते हो, 22 साल के लड़के होते हो, अचानक एक दिन आपका रिजल्ट आता है, आप IAS हो जाते हो, पूरी दुनिया आपको नमस्कार करती है ना। तो ये भी एक रास्ता है जिसमें कि एक दिन आप अचानक सन्यासी हो जाते हो, और जो कल IAS भी फिर आपको पैर छूने आता है, वो IAS भी पैर छूने आता है, तो उससे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ अभी यात्रा शेष है। ये जो भीतर की यात्रा है, इस यात्रा को हैंडल किया जा सके, इस यात्रा को सही मायने में, और तमाम कितने लोग हैं जो किसी सन्यास के बाद में भीतर कुछ और, सन्यास कहें या गृहस्थ कहें, हमारे विचार में जो चलता है, मैं तो कह रहा हूँ ना, 87 का आदमी का 87 का एज का आदमी अपनी पूरी उस कॉलोनी जो कि 7 स्टार कॉलोनी है, उस कॉलोनी के सारे बुड्ढों के बारे में बता रहा है कि सब पॉर्न फिल्म देख रहे हैं, और 80% महिलाएं फिजिकली अब्यूज्ड हैं, और ये फिजिकली अब्यूज करने वाले लोग 50 के ऊपर के हैं, कोई जवान लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भविष्य की माताओं क्या समझ में आया इस चर्चा में? इतने में जो काम की बात कहने की कोशिश है, वो क्या कहने की कोशिश की? क्या कहने की कोशिश की? चित्त वृत्ति का निरोध एक हाँ। एक वाक्य में कहा जाए। हाँ, तो एक साधना विधि का मूल चीज है चित्त वृत्ति निरोध, और अध्ययन विधि का मूल है चित्त वृत्ति का अस्तित्व सहज वास्तविकताओं में ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना ही कहने की कोशिश। कैसे होगा अगले 8 दिन में देखेंगे, लेकिन अगले 8 दिन में हम क्या करने जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी क्लैरिटी हमारी हो जाए। तो चित्त वृत्ति का बेसिकली आशा विचार इच्छा का ट्रांसफॉर्मेशन जब कह रहे हैं तो वो अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं। तो जब अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ चित्त वृत्ति निरोध की बात कर रहे हैं। यहाँ चित्त वृत्ति निरोध की बात कर रहे हैं। इसकी अपनी उपलब्धियां हैं, इसका अपना एक रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेष है
जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है अपने परिवार के रूप में, है ना। तो इस पूरी चर्चा से क्या कहा जा सकता है, इन दो बिंदुओं से क्या कहा जा सकता है? इन दो बिंदुओं से ये कहा जा सकता है कि विज्ञान की अधिकतम उपलब्धियों के बावजूद और धर्म और अध्यात्म की अभी तक की सारी उपलब्धियों के बावजूद और उनका सम्मान करते हुए हमारे पास अभी तक परिवार के जीने का स्वरूप नहीं है। ये बात पहुंच गई? क्योंकि यदि एक परिवार अपनी आवश्यकताओं को तय करने का उसके पास कोई योग्यता, कोई यूनिवर्सल आधार नहीं है ना। ऐसे तमाम लोग हमारी परंपरा में मिलते ही हैं जिनको किसी भी परंपरा की वजह से पति को लगता है कि पर्याप्त है यार, और की जरूरत नहीं, पत्नी को लगता है नहीं है, या पत्नी को लगता है कि पर्याप्त है, पति को लगता है नहीं, पड़ोसी के पास ज्यादा है, या ज्यादा है या कम है ये एक बात है, अपने पास जो भी है दूसरे जब दूसरे को देखते हैं तो कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन से लगता है कि नहीं हमारे पास भी होना चाहिए। तो एक परिवार कैसे तय कर सके कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो उसको निर्धारित कर सके, पूरे परिवार के स्वरूप में कर सके, एक परिवार अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जी सके, यदि ये दोनों योग्यताएं हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब क्या हमारे पास एक परिवार के जीने का स्वरूप कल्पना में भी नहीं है, प्रैक्टिकली तो दूर की बात है, हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट ही नहीं है। मुझको गंगोत्री जाना है तो कम से कम मैं नेट पे, है ना, क्या गूगल पे डालता हूँ गंगोत्री, वो बता देता है। हमारा तो टाइम का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, वो हम तो सोच रहे थे यार 8 घंटे में ऋषिकेश से गंगोत्री पहुंच जाएंगे, 8 घंटे में तो 9 घंटे में पहुंचे हम वो मनेरी, है ना। फिर बाद में समझ में आया अच्छा इसका कैलकुलेशन कार का कैलकुलेशन है, और हमारी वाली गाड़ी बैलगाड़ी और कार के बीच की चीज है। वो गूगल को पता नहीं था, उसमें बस डाल के देखा तो बस का बताता नहीं है वो। लेकिन कम से कम यार इतना ही तो हुआ यार, 9 घंटे के 12 घंटे हो गया, लेकिन उसका रूट पता है, उसकी गति पता है, उसकी दिशा पता है ना, तो आज बढ़िया चले आए। अब ये परिवार का ना ब्लूप्रिंट ही पता नहीं है, उसका नक्शा ही पता नहीं है, उसकी दिशा पता नहीं है, उसकी गति पता नहीं है, तो हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, और थोड़ा पाया कि जम के पाया। अभी हमारे संपर्क में 1-2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है, और वो बेटी ज्यादा दुखी अपने परिवार से है, ससुराल में चली गई है, वहां एकदम बहुत आराम में है, अपने घर जाती नहीं, अपनों से दुखी है। क्यों दुखी, किस बात का दुख है, किस बात का दुख है? एक तो टोटल मटेरियलिस्टिक बातें करना, उसकी गाड़ी बड़ी, उसका मकान बड़ा, उसका ये उसका ये। अब बच्चे को ये सब ठीक नहीं लग रहा, उसकी चेतना का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उसको लगता है क्या फालतू बातें करते रहते हो, या भाई की चुगली, बहन की चुगली, और चुगली खेलो। फिर दूसरा, अब बच्चे का समय आ गया, लड़का ही पैदा करना है, और ये हवन करो, ये विधि करो, और ये तरीका अपनाओ। अब उसको लगता है लड़का हो जाए लड़की हो जाए क्या फर्क पड़ता है। अब अभी के बच्चे यदि सही अर्थों में देखा जाए मानसिक रूप से माँ बाप से आगे निकल गए, उनकी सोच माँ बाप से आगे निकली है। माँ बाप को लगता है कि नहीं लड़की हो गई तो बिल्कुल अपराध हो गया, लड़का ही होना चाहिए, और बच्चों को लगता है कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए जो हो जाए ठीक है। अब उसके लिए वो 4 तरह के हवन बताएगी, 4 तरह के पंडित जी से मिलवाएगी, 4 तरीके का दान दक्षिणा करवाएगी। इस काम में बच्चों को कोई रुचि नहीं है, और भीतर से विरोध पैदा होता है। उसने अपना परिवार ही त्याग दिया, बोल जाओ मेरे को आने नहीं, जो बात करनी है दामाद से कर दो, मेरे से बात ही नहीं करना। किससे दुख पा रहे, अपनों से दुख पा रहे। इसलिए सूत्र है हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। तो गलती करने का अधिकार का मतलब है कि जैसा हम मानते हैं वैसा हम जीते हैं। हमको लगता है लड़का होने से घर का भला होगा, और अभी तो ये समझ में आ गया सबको, बूढ़े माँ बाप की सेवा लड़का करेगा कि लड़की करेगी, लड़की करेगी, लड़का तो नहीं करेगा। इस बात की ज्यादा संभावना है, कर दे कोई पुण्यशील निकल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग समाज में, और ये टेक्निकली बहुत बिल्कुल अब चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है टेक्निकली, अभी कैसे चेंज हो रहा है? हमारे एक मित्र हैं, उन नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोगों में से कुछ लोग। तो अब लड़की के माँ बाप लड़की के यहाँ रहते हैं,
लड़की के माँ बाप, लड़की के यहाँ मतलब ससुराल में बोलो, तो आजकल ससुराल क्या है, लड़का ही रहता है, लड़का लड़की रहते हैं, साथ में 2 बच्चे रहते हैं, जॉब करते हैं, उसके साथ में लड़की के माँ बाप आ गए। अब लड़की के माँ बाप आ गए, घर किसका होता है, लड़के का होता है कि लड़की का होता है? घर तो लड़की का होता है। घर में सत्ता, घर क्योंकि घर संभालती वो है ना। जैसे घर में मेहमान कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तो जिसको पत्नी हंस के एंटरटेन करे वो आएगा, जिसको पत्नी एंटरटेन नहीं करे तो आप कुछ भी करो, आप बाहर सीएम हो जाओ, घर में तो आपकी नहीं चलती है ना। तो इसका मतलब है कि घर सही अर्थों में, उसमें कोई गलत भी नहीं है। जहां जिसका पुरुषार्थ ज्यादा लगा होता है वो बाय डिफॉल्ट उसकी सत्ता हो जाती है। घर के देखरेख में, घर की पूरी संभाल में, किचन से लेके पूरे घर को संभालने में, जैसे पुरुष का निकलना बहुत आसान है, सूटकेस में 4 कपड़े रखे निकल गए, लेकिन किसी महिला को घर से निकलना हो तो कैसे निकलती? उसको घर की पूरी व्यवस्था देखना होता है कि मेरे पीछे घर की पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी। तो मैं कह रहा था कि यदि लड़की के माँ बाप लड़की के यहाँ, लड़के के यहाँ के, अपनी बेटी के यहाँ के रहते हैं, वो लड़की को स्वीकार है क्योंकि उसके माँ बाप हैं, और लड़की उनको 4 काम बता देगी, वो 4 काम कर भी देंगे, और लड़के के माँ बाप भी, लड़की के माँ बाप वहां भी अपने आप को उसके साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार हैं, और लड़के को कोई दिक्कत नहीं है, तुम आपस में निपटते रहो, मेरी जान बचाए रखो, सेट हो जाता है। अब लड़के के माँ बाप आ गए, अब क्या होगा? तो लड़के के माँ बाप आए तो वो मानते हैं कि तुम बहू हो, ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो पहले आके वो सत्ता वाली सीट पे बैठते हैं। अब वो जब बेटी, उससे ये अपेक्षा, अच्छा, और हम कोई काम करेंगे नहीं क्योंकि हम तो ससुर हैं। बेटी का उनके प्रति वो स्वीकार्यता नहीं है क्योंकि वो तो उस घर से आई नहीं है, वो तो दूसरे फर्क। और तुम लगातार हम साथ में रहे नहीं है। जब लगातार साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए स्वीकार्यता आ जाती है। जब लगातार साथ में नहीं है और रहने के लिए आए हैं तो वो स्वीकार्यता नहीं आती, वो एक स्थिति है ही। तो अब एक तो वो बहू को काम बताने के मूड में रहते हैं और अपने से घर में कोई काम में शामिल होने के मूड में नहीं रहते हैं, और बहू ने कोई चीज नहीं सुनी तो बहुत जल्दी दुखी होने के मूड में रहते हैं। इधर अपनी बेटी डांट भी दे माँ बाप को तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो उनसे 4 काम भी करवाती है और वो करते भी हैं खुश होकर। तो अब ये समझ में आ रहा है कि बेटी के माँ बाप का अपने माँ बाप का बेटी के साथ में रहना ज्यादा प्रैक्टिसेबल है बल्कि कि लड़के के साथ में रहना। मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बोल रहे, मैं बात कह पाया? बात पहुंची है ना? हमारी चर्चा क्यों शुरू हुई थी? परिवार के साथ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब हम ये कह रहे हैं कि परिवार के जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास परिवार के जीने का स्वरूप ये है कि हमको मानव की समझ नहीं है, मानव की समझ नहीं है, इसलिए बाकी का आगे का सब गायब हो गया। तो मैंने एक महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश की कि साधना विधि में आशा विचार इच्छा को चुप करना है, अध्ययन विधि में आशा विचार इच्छा को सत्य के लिए चैनलाइज करना है, क्योंकि इस अनुसंधान से सत्य का स्वरूप हमको उपलब्ध हो गया। क्या सत्य का स्वरूप उपलब्ध हो गया? जैसे एटम के बारे में हमने कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन एटम की सच्चाई उपलब्ध हो गई। जिस तरह से एटम की सच्चाई उपलब्ध हो गई, क्लासरूम में हमने उस सच्चाई को पढ़ा, उस सच्चाई के साथ हमारा एक अधिकार बन गया, उसी तरह से इस अनुसंधान के माध्यम से ईश्वर, आत्मा, मानव की सच्चाई उपलब्ध हो गई। उस सच्चाई को हम लॉजिकली समझ सकते हैं। तो कल्पनाशीलता का ट्रांसफॉर्मेशन सच्चाई में हो जाए तो कल्पनाशीलता सच्चाई को देखने के लिए बाधा नहीं है, बल्कि सच्चाई को देखने के लिए टूल बन जाता है। कौन बोल के बताएगा मैंने क्या बोला? कथा नहीं, क्लास कोशिश करो सर। एक तो शरीर को ही सुख का साधन मानकर उसमें कोशिश की जाए, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने उपलब्ध करवाई। और दूसरी बात भोग विधि, साधना विधि, भोग विधि। भोग विधि। उसके बाद आपने कहा कि साधना विधि से कोशिश हुई जो बहुत मुश्किल थी, और हिमालयन टास्क जैसे आपने कहा कि चित्त वृत्ति ही हमारे सत्य को जानने के बीच में आती है, काम क्रोध मोह आदि के रूप से। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन लोगों ने, क्षमतावान लोगों ने ये भी करके दिखाया कि उन्हें चित्त वृत्ति को ही निरोध कर दिया, और ये कोशिश हुई। पर ये मध्यस्थ दर्शन जो इसमें ये है कि
चित्तवृत्ति को निरोध ना किया जाए, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और उसी के हेतु से ही सत्य को जाना जाए। यानी ये कह सकते हैं कि मानव के मन को और मानव जीवन को ही मानव के ही हित में और सृष्टि के हित में ही कार्यान्वित करने का ये जो मुझे समझ में आया। मुझे सवाल सर ये है कि आपने कहा कि साधना विधि में चित्तवृत्ति को निरोध करने की कोशिश की गई। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि विचार को ही रोक देना आसान काम नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने कर दिया। अब जब उन लोगों ने ये कर दिया, उन्होंने किया है इसलिए कि सत्य को देखने में ये बाधा थी। अब बाधा को हटा दिया, ये मुश्किल था, आम लोगों के हर एक के लिए पॉसिबल नहीं था, फिर भी कुछ लोगों ने कर दिया। पर क्या जिन लोगों ने कर दिया, सत्य को देखने की बाधा जिन लोगों ने हटा ली, उनको फिर सत्य उपलब्ध नहीं हुआ होगा, और उन्होंने जो सत्य उपलब्ध हुआ वो कहीं एस्टैब्लिश नहीं किया है जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में किया है, ईश्वर के बारे में किया है, आत्मा के बारे में किया है। और उस रूप में ही वहीं से हमको बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है कि जैसे आत्मा के बारे में मान लो गीता में बहुत कुछ क्या आगे की कटती नहीं है, फटती नहीं है, अमर है, जलती नहीं है, ऐसा तमाम चीजें हमको पता चली। लेकिन फाइनली जो भाई यदि पूरी जर्नी को देखें तो एक यात्रा है। जैसे हम यदि एटम को समझते हैं तो एटम के 6 मॉडल आए, 6 मॉडल में से हर मॉडल और बेहतर और बेहतर और बेहतर बात करता गया, और फाइनली आके हमने कोई बात की कि हाँ भाई अब ये फाइनल थ्योरी हमको लग रही है। उसी तरह से उसी तरह से सृष्टि को समझने के भी अनेक प्रयोग हुए, वो भी अनेक धाराओं में हुए। अनेक धाराओं में प्रयोग होने से जो कुछ भी हमको पता, जितना हम सत्य के नजदीक मान लीजिए आते रहे, उस क्रम में कोई स्थिति हमारी बनती रही। लेकिन फाइनली देखें तो क्या स्थिति है? फाइनली स्थिति ये है कि एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है। एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो एक बच्चा कल्पनाशीलता के साथ पैदा होता है, कर्मसूत्रता के साथ पैदा होता है। अब ये कल्पनाशीलता जो प्रकृति प्रदत्त है, ये ज्ञान के लिए बाधा क्यों हो गई? तो ज्ञान के लिए बाधा ये प्रकृति विधि से हुई कि मानव के भ्रम की वजह से हुई। वो जो पूरी परंपरा जी रही है वो स्वयं को शरीर मान के जी रही है, और धीरे धीरे बच्चा उसी परंपरा को स्वीकार देता है, और धीरे से वो परंपरा जो है शरीर मूलक हो गई, कल्पनाशीलता शरीर मूलक हो गई। अब ये ज्ञान के लिए बाधक हो गई। अब उसके लिए, अब उसको उस कल्पनाशीलता से छूटना ही एक बड़ा पुरुषार्थ है। ज्यादा मेहनत इसी काम में लग रही है कि जो कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की कल्पनाशीलता हमारे पास आ गई है, उससे मुक्ति पाना है, ये बुरे विचार से मुक्ति पाना है, इसी में सारी ऊर्जा लग गई। सच्चाई को ढूंढने के लिए जितना नजदीक हम जा पाए, जो भी हमको मिला, अब वो मेरे लिए स्वांत सुख है। मेरी स्थिति, मेरे मन की स्थिति मान लीजिए कुछ अच्छी हो गई, अब मैं दूसरे को क्या बताऊंगा? आदरणीय नागराज जी स्वयं समाधि प्राप्त पुरुष थे। वो ये कहते थे कि यदि तुम मेरे मार्गदर्शन में समाधि प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुमको होगी कि नहीं होगी कि कब होगी, लेकिन कम से कम एजुकेशन में ये घोषणा है कि भैया तुम पढ़ोगे तो 20 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, है ना। योग्यता कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम लेवल की स्थिति तो पा ही लोगे, और इसको हर बच्चा पा ही सकता है। तो इस रूप में जो बात कह रहे हैं कि जो शेष रहा जानने के लिए वो शेष ही रहा, ईश्वर रहस्य रहा किसी हद तक, और किसी हद तक जिसको कह रहे हैं कि आत्मा रहस्य रहा, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव का अध्ययन नहीं हुआ ये कैसे कहा जा रहा है? अपने मोहल्ले में ढूंढोगे तो कितने IAS, कितने इंजीनियर, डॉक्टर मिलेंगे? गिन सकते हैं। अपने मोहल्ले में कितने लोग मिलेंगे जो ये कह सके कि हम अपने परिवार, हम मानव को समझे हैं? यदि मैं मानव को समझाऊं तो इसका प्रमाण क्या होगा? मैं मानव के साथ जी पा रहा हूं। मैं गाड़ी मैकेनिक हूँ, गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे अपनों के साथ ही प्रॉब्लम आती है और हमको अलग ही होना पड़ता है, साथ में जीने की कोई जगह बनती नहीं है। तो हम मानव अपने ही परिवारों में मानव के साथ नहीं जी पा रहे हैं, तो हमको मानव समझ में आया कि नहीं आया? क्या माना जाए? नहीं, मानव समझ में नहीं आया। और हमारे घर में जो भी कुछ ज्ञान के स्रोत हैं उनके आंशिक रूप में किसी न किसी रूप में हम सब उसको पालन कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी प्रयास हुए उससे चित्त की कोई स्थिति बेहतर हो गई। उस चित्त में कोई मलिनता नहीं है, वो चित्त शुद्ध है ना। उसमें कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं है, वो इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त है। तो स्वांत सुखाय का एक जगह बना। लेकिन मानव के होने का प्रयोजन, इस अस्तित्व के होने का प्रयोजन और इस पूरे अस्तित्व में जीने का स्वरूप, ये शेष है। सवाल सही मेरा यही है कि मानव के जीवन का स्वरूप, अस्तित्व का ये स्वरूप जो है,
वो क्या साधना विधि के जो तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि ना तो साधना मैंने की ना आपने की, तो इसको ऐसा करते हैं कि पहले अध्ययन विधि को पूरा सामने लाते हैं और फिर उसमें हम देखेंगे कि हाँ, क्योंकि हम हमसे कोई ओवर स्टेटमेंट भी ना हो जाए, ठीक है ना। हजारों साल की जो साधनाएं हैं उनसे हमको जो मिला है उसका हम सम्मान कर पाए और उन्हीं साधना के फलस्वरूप चल के आदरणीय नागराज जी का समाधि विधि से कोई मान लीजिए पात्रता बना, जिसके चलते वो अस्तित्व को ऐसा देख पाए। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि इसको अध्ययन विधि से देखा जा सकता है। जो मैंने साधना विधि से देखा, साधना विधि से उनकी कोई पात्रता बनी जिसके चलते वो अस्तित्व को जैसा है वैसा डायरेक्टली देख पाए। ठीक, हम कैसे देख रहे हैं? जैसे किसी ने हमको परमाणु दिखाया, उसने परमाणु को जिस भी तरीके से देखा वो हमको परमाणु दिखाता है। ऐसे ही आदरणीय नागराज जी ने अस्तित्व में डायरेक्टली देखा, वो हमको उसकी सूचना दे रहे हैं, हमारे लिए सूचना है। लेकिन उस सूचना से मैं उस वास्तविकता तक कैसे पहुंचूंगा उसका रास्ता दिखा रहे हैं। यदि ये रास्ता सफल होता है तो ये पूरे मानव जाति के लिए, जिस तरह से हम एजुकेशन पाके इंजीनियर डॉक्टर बन जा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन पाके हमको बढ़िया इंसान बनने की जरूरत नहीं है? क्या एजुकेशन में मानव की चर्चा की जरूरत नहीं है? तो एजुकेशन में मानव की चर्चा को लाया जा सकता है जब वो किसी चिन्ह प्रतीक से मुक्त हो, क्योंकि एक तरह का चिन्ह प्रतीक आएगा दूसरे वाला चिल्लाना शुरू करेगा। तो इस पूरे अनुसंधान की खूबसूरती ये है कि पूरे अस्तित्व को, पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, उसके जर्रे जर्रे को उद्घाटित किया गया। जैसे सत्य को क्या बोला कि निर्वचनीय है और अव्यक्त है, ये आपने सुना होगा ना कि सत्य निर्वचनीय है और अव्यक्त है। यहाँ कह रहे हैं कि सत्य वचनीय है और व्यक्त है। ज्यादा प्रैक्टिसेबल हो सकता है। वचनीय है और व्यक्त है तो उसको एजुकेशन में ला सकते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा कहा है, यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत है, जगत मिथ्या नहीं है। मैं नहीं समझता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, जगत सच्चाई है। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत एक सच्चाई है। जगत एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एटम मॉलिक्यूल एक सच्चाई है। तो उस रूप में तो जो कुछ भी भाषा के रूप में कहा गया उसको जैसा हमने समझा वो भी एक यात्रा है। लेकिन इस रूप में आज की परिस्थितियों में यदि हम क्लासरूम में एटम, सेल, मॉलिक्यूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को समझ सकते हैं और हम चांद तक पहुंच गए, है ना, चांद तक पहुंचने के लिए कोई तो कैलकुलेशन किया होगा। धरती भी घूम रही, चांद भी घूम रहा है, रॉकेट यहाँ से छोड़ा, चांद पे उतार दिया, इसका मतलब सफल प्रयोग पा गए। हम आत्मा परमात्मा की बात इतने हजार साल से कर रहे हैं, हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, कौन मानेगा हमको आत्मा परमात्मा का पता है? कौन मानेगा? हमारे घर में हम अपनों के साथ नहीं जी पा रहे हैं, कौन इस बात को मानेगा यार तुमको किसी आत्मा परमात्मा का ज्ञान है? तो मोबाइल वाले ने मोबाइल बना के दिया तो बढ़िया यूज हो रहा है ना, देखो ना क्या स्थिति है। आज अकेला मोबाइल 150 गजट खा गया। आज अपना हाथ कहीं भूल जाए चलेगा, मोबाइल नहीं भूले। मतलब उसका प्रभाव तो यदि मैं क्लासरूम में साइंस पढ़ता हूं और मेरी जिंदगी में साइंस की एप्लीकेशन देखता हूं, मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं? मेरे घर वाले आत्मा परमात्मा के बारे में बोलते हैं ना, तो उनके जीने में कुछ दिखाई देता है ना मेरे घर में कुछ दिखाई देता है, मैं कैसे मानूं? आने वाली पीढ़ी कैसे माने? तो नकार देती है। तो जो कुछ कहा गया, जो कुछ हुआ, कैसे हम उसका एक सटीक मूल्यांकन भी कर सके, बहुत मेहनत हुई है, अकल्पनीय मेहनत हुई है। उतनी मेहनत शायद हम आप लोग नहीं कर सकते, हमारा सबका उतना मेहनत करने का मन भी नहीं है ना। लेकिन उस मेहनत ने हमको कोई दिशा दिखाई है, उस मेहनत ने हमको कोई साहस दिया है, उस मेहनत के चलते हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हाँ, जो कुछ शेष था वो भी उद्घाटित हो गया। एक बार इसको देखा जाए, चल के देखते हैं। हाँ जी, और कोई बात? बढ़िया, एक बात पूरी हो गई। तो मैंने एक बात पूरी करने की कोशिश की और इस बात के यहाँ तक पूरा होने के क्रम में देखिए, हम लोग अपनी जिंदगी में किसी यात्रा में निकले और एक सुखद संयोग रहा कि आदरणीय नागराज जी से मुलाकात हो गई। आदरणीय नागराज जी को हम उनके साथ रहते हुए 3 साल नहीं सुने, अपने अहंकार के कारण भी। हमको तो सब कुछ पता ही है। धीरे से कोई दिन सद्बुद्धि आई। सद्बुद्धि क्या हुई? जब आदमी चारों खाने चित्त होता है तो सद्बुद्धि आ जाती है। जब तक वो चित्त नहीं होता है तब तक अहंकार बचा ही रहता है कि मुझको पता ही है। तो एक दिन चारों खाने चित्त हो गए। चित्त हो गए तो स्वीकार किए, भैया हमको नहीं पता है, अच्छा बताओ अब क्या कहना चाहते हो। तो उस यात्रा में जो कुछ भी हमको मिला
उससे बहुत एक उम्मीद जगी, और इतनी बुलंद उम्मीद जगी कि मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि जब मैंने पहला शिविर किया था तो मैं 3 दिन खुशी के मारे सो नहीं पाया। मैं आज रात भी यहाँ आके, कल रात तो सुनील जी का ऋषिकेश में आश्रम है, स्वामी नारायण से हैं, तो जब मैं गलियों में घुस रहा था तो मेरे को ना शहर और गलियों से थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। पर पहुंचे तो बाबा प्यारे निकल गए, भाई तो सही जगह आ गए, आपने ऊपर वाला कमरा भी दे दिया, आपने गंगा आरती भी करवा दी। मैंने कहा यार ये ठीक, स्वागत ठीक हो गया, आगे के शुभ संकेत दिख रहे। तो वहां भी मैं खुशी के मारे ना बहुत देर तक, रात देर तक नहीं सोया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो काशी, वो बीच में उत्तरकाशी रुके, वो भी बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत अच्छा लगा वहां भी। और फिर यहाँ आए तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशी हमको मिली, खुशी किस बात की थी, हमने अपनी जिंदगी में जिन समस्याओं से परेशान होके जॉब छोड़ी, रास्ते तलाशने की कोशिश की और जो कुछ काम करने की कोशिश की, जितना काम करते गए उससे ये पता चला कि डेड एंड आ जा रहा है, रास्ते नहीं निकल रहे। और जब कोई आदमी सरकारी फंडिंग से और अपना एनजीओ बना के तमाम, और जब पद और धन को लालच नहीं होता है तो केवल आपके भीतर की तृप्ति ही आपके चलने का सहारा होता है। तो हम लगातार ये देख रहे थे कि रास्ते बंद हैं, और अचानक ये दर्शन मिला और ऐसा लगा कि सारे रास्ते खुल गए। और पहली बार ये समझ में आया कि आदमी की औकात क्या हो सकती है, आदमी का साइज क्या हो सकता है, और धन और पद की औकात आदमी के सामने कितनी छोटी हो सकती है। तो आदरणीय नागराज जी से मिलके एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, बस्तर के उन जंगलों में। मैं तो कभी सोच के नहीं आया था, मैं तो कभी बस्तर के जंगलों में यही सोच के गया था कि पढ़े लिखे समाज के साथ रहने की अपनी योग्यता है नहीं, क्योंकि अपने पास 2 झंझट ऐसे गले पड़ गए हैं कि उनके साथ तब निपटना, झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना, बस इतना ही कहाँ से अटक गया। बस मेरे पास 2 ही चीजें थी, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना। अब ये समाज ऐसा है, इसमें झूठ बोले बिना, चोरी के बिना चलता नहीं है। कोई भी व्यवसाय कर लो, हर व्यवसाय में चोरी करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का चोरी, सेल टैक्स का चोरी और कोई टैक्स का चोरी, और सारी नौकरी किसी व्यवसाय में होती है। तो झूठ बोले और चोरी भी किए बिना चलेगा नहीं, और अपन कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करें? तो किसी ऐसी जगह में चले जाएं जहां ये पढ़ा लिखा समाज होता ही नहीं। कहाँ जाएं? चलो भैया आदिवासियों के बीच में जाके गांव में रहें। मैं दिल्ली का रहने वाला और बिना किसी बैकग्राउंड के 2.5 साल के बच्चे को लेके बिना किसी फंडिंग के एक आदिवासी गांव में जाके 10 साल रहना, तब आगे का सोचेंगे। और उस जगह में नागराज जी आ गए। भाई साहब यदि वो ना आए होते, या तो मैं सुसाइड किया होता या मैं नक्सली होता, 2 ही ऑप्शन थे मेरे, तीसरा ऑप्शन था नहीं। मतलब मेरे को बहुत क्षण याद है जब कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में, कलाम साहब के साथ राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब के राष्ट्रपति रहते हुए कलाम साहब ने मेरे से पूछा कि तुमको जीवन विद्या नहीं मिली होती तो तुम क्या करते? ऐसा किसी ने पहले पूछा ही नहीं था। अचानक पहली बार किसी ने पूछा, वो भी कलाम साहब पूछ रहे, अंदर से तुरंत निकला मैं नक्सली होता। तो भी बढ़िया मुस्कुराए, उनको भी लगा रास्ता इतना बुरा नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि आप कंप्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं होते हो तो आपके पास वर्तमान इस समाज में जीने के रास्ते नहीं है। हमारा अपना देश है, 70 साल 75 साल आजाद हुए हो गया, हमारे बिजनेस क्यों हमारे तरीके ऐसे नहीं बनते कि आप भी बिना चोरी किए बिजनेस कर सके? क्यों व्यापारी भी ऐसा सोचता है कि चोरी करके उसके पास संसार का सारा धन उसी के पास आ जाए? मामला किसी सरकार को दोष देने का नहीं, मामला तो हमारी उस मानसिकता का है जिसमें हर व्यक्ति को लगता है कि संसार में सबसे पावरफुल मैं हो जाऊं, सबसे अधिक पैसा मेरे पास आ जाए, सबसे बड़ा पद मेरे को मिल जाए। तो बेसिकली हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी मानसिकता है। तो पहली बार दर्शन में ये समझ में आया कि प्रॉब्लम, और जब दर्शन के पहले किसी भी एनजीओ के रूप में चाहे काम नहीं करते थे, समाज का पैसा लेके काम करते थे, तो फाइनली यही लगता था कि पैसे से काम होता है या फिर, है ना? तो पहली बार समझ में आया कि पैसे से काम नहीं होता है, सरकारों से काम नहीं होता है, संगठनों से काम नहीं होता है, किसी मानसिकता से काम होता है, और किसी मानसिकता की वजह से प्रॉब्लम होता है, किसी स्वस्थ मानसिकता की वजह से रास्ते निकलते। सारा काम ही आराम में आ गया। अब मानसिकता बदलने के लिए धन की जरूरत है। 0 बजट प्रोग्राम है, हमको आपसे एक पैसा चाहिए नहीं। सारे देश में सारे शिविर निःशुल्क होते हैं, अपने घर में रहते वहां भी खाना खाते, यहाँ रहोगे यहाँ भी खाना खा लेंगे,
जब रायपुर में रहते हैं और आदिवासी लोग या किसान लोग शिविर करते हैं, भैया दाल चावल ले आना, पका लेना, खा लेना, खत्म हो गई बात। तो ना हमको किसी फंडिंग की जरूरत है, ना हमको किसी से फंडिंग लेना है। इसमें फंडिंग का रोल ही खत्म हो गया। क्या चीज का रोल है? एक स्वस्थ मानसिकता का रोल है। मेरे पास एक स्वस्थ मानसिकता है, आप समझना चाहते हो, मैं आपसे शेयर, मैं आपको समझा नहीं सकता। आप समझना चाहते हो, मैं आपसे शेयर कर सकता, प्रस्ताव रख सकता। चलना नहीं चलना आपका काम, चलो नहीं चलो आपकी मर्जी है। आप चलोगे तो भी मेरे को दुख नहीं है, आप नहीं चलोगे तो भी मेरे को दुख नहीं। मैं मेरे लिए साधना करता हूँ। पहले माला जपते थे ना, मैं भी माला जपता हूँ, 8 दिन अपने को माला जपूंगा। मैं मंदिर का पुजारी, तो मैं तो अपनी पूजा करूंगा, ठीक है, मार्कर से पूजा करूंगा। अब आप आ गए हो तो भैया कुछ काम की चीज है तो आप देख लो, नहीं तो मिलजुल के आगे चलेंगे। तो पहली बार एक मानव कितना एम्पावर्ड हो सकता है, एक मानव कितना ताकतवर हो सकता है बिना धन के, बिना धन के मतलब बड़ा वाला धन। अपने खाने पीने का जुगाड़ हर किसी के पास होता ही। कल रात में घूमने गया था तो उधर से जंगल ये रोड पे आगे निकल गया, उधर काफी सुनसान था। तो सोच रहा था कि देखो हर गरीब से गरीब आदमी रात में जाके किसी चारपाई पे सोता है। वो चारपाई प्लास्टिक का, वो घर बना के बनी हुई हो या आपका महल हो, हर आदमी का कोई एक ठिकाना रात को जाके आए, हर आदमी किसी घर में सोता है। तो सवाल इस बात का है, सवाल केवल इस बात का है कि वो स्वस्थ मानसिकता देने का काम, मानसिकता स्वस्थ नहीं हुई तो एक व्यक्ति शादी के घर में अपने घर के लोगों को तंग करेगा, कल को शादी करके किसी लड़की को तंग करेगा, गर्भ होने वाले बच्चों को तंग करेगा, वो समाज को तंग करेगा। एक व्यक्ति यदि ठीक से तैयार हो जाता है तो सबके लिए उपकार का काम हो जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा दर्शन, एक मानसिकता में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है, तो पूरे शिविर का यदि एक लाइन में पर्पस कहा जाए तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जीव चेतना का मतलब स्वयं को शरीर मान के जीव, शरीर से ही सारे सुखी होने की कामना कर। शरीर के साथ शरीर मेरा साधन है, उसके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन शरीर मेरे लिए साधन है, वो मेरे लिए सुख का आधार नहीं हो सकता है। तो सुख का आधार मेरे लिए, सुख का रास्ता मेरे लिए कहां पे है, उसका ब्लूप्रिंट मिल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। 1970 में यह अनुसंधान हुआ और समाज को अर्पित होने में 2000 साल, 30 साल समाज तक पहुंचने में लगा। 30 साल नर्मदा के उद्गम से नर्मदा के विसर्जन तक पहुंचने में। कब हमने निकोरा में कब शिविर किया? पहला 2017 में, 2017 में। तो लगभग 70 से 2017 कितना साल हो गया? 47 इयर्स लग गए, मतलब एक किसी चीज का फैलाव होने में, और गंगा के उद्गम तक पहुंचने में 50 साल लग गए। गुजरात में पहले शिविर की बात कर रहे हैं कि वैसे ही पहले शिविर 2017 नहीं, शिविर को आप मान के चलें, आदरणीय नागराज जी के ही शब्दों में वो ये मानते हैं कि समाज के लिए ये दर्शन समाज के समझने के लायक जिस शेप में आना चाहिए था वो 2000 में आया। 30 साल तो 70 में अनुसंधान हुआ, 30 साल तक, 10 साल तो आदरणीय नागराज जी ने, क्योंकि उनके अपने क्वेश्चन थे, तो ये दर्शन मेरी आवश्यकता के रूप में प्रकट हो गया। इस संसार की आवश्यकता है कि नहीं है, इस बात को जांचने में 10 साल लगा। भाई यदि ये संसार की आवश्यकता नहीं है तो क्यों किताब लिखी जाए, क्यों जंगलों कटवाया जाए? तो 10 साल में जो लोग उनके पास आयुर्वेद का इलाज कराने के, वैद्य के रूप में थे, इलाज कराने के लिए आते थे, तो वो लोग बोलते थे कि आप कोई बहुत बढ़िया बात बोलते हो पर समझ में नहीं आती, तो आप कुछ लिख दो। तो पहली बार जो उन्होंने लिखा केवल 5 सूत्र लिखे। पहली बार तो एक ही लिखा था, एक ही लाइन में लिखा, बस सारा ज्ञान, पूरी सृष्टि का सारा ज्ञान केवल एक ही लाइन में, अस्तित्व सह अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, खत्म। तो लोगों ने कहा ये आपको ही समझ में आएगा, किसी और को तो नहीं आएगा। तो उन्होंने 1 का 5 लाइन किया। अस्तित्व सह अस्तित्व है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। बोले ये भी आपको ही समझ में आएगा और किसी को तो नहीं आएगा। उन्हीं 5 सूत्रों को फैलाया तो मानव व्यवहार दर्शन बना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 93 में वो IIT दिल्ली में जाना शुरू कर दी,
IIT दिल्ली में गए तो वहां से ये बात का पता चल, ये बात ध्यान में आ गई कि जिस बात को प्रमाणित किया जा सकता है वही कहा जाए, बाकी ना कहा जाए। तो 93 के पहले वो बहुत सारी और घटनाओं की भी चर्चा करते थे, बहुत तरह की और बातें भी करते थे जो कि पीछे की साधनाओं से, और फिर उसके बाद में वही बात की है जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। लगभग उन्होंने अपना ऐसा स्टाइल बदला। और चूंकि एजुकेशन में, क्योंकि धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि ये पूरा एजुकेशन का स्वरूप है, तो एजुकेशन का स्वरूप है तो फिर अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के रूप में फिर सारी बुक्स को प्रोड्यूस करने का काम उसके पहले हालांकि हो चुका था। तो लगभग 12 बुक्स के रूप में इस पूरे दर्शन का फैलाव है। शिविर, 8 दिन का शिविर केवल उसका इंट्रोडक्टरी परिचय है। 3 इंट्रोडक्टरी परिचय करने से बर्ड व्यू पूरा आ जाता है, और बर्ड व्यू आने के बाद में जिनको लगता है कि इसको पूरा समझने की जरूरत है, फिर आगे इस पे अध्ययन करते हैं, जिसको अध्ययन विधि कहा जा रहा है। तो अध्ययन विधि का मतलब है, अध्ययन विधि का मतलब है जो अनुसंधान से ज्ञान की रोशनी हमको उपलब्ध हुई है, उस रोशनी में कल्पनाशीलता का ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञान के रूप में हो जाए। तो उसकी अपनी जर्नी है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन कल्पनाशीलता ज्ञान के लिए बाधा नहीं है। कल्पनाशीलता प्रकृति विधि से अस्तित्व को समझने के लिए टूल मानव को उपलब्ध हुआ है। चूंकि मानव के पास अस्तित्व के बारे पूरी सूचना पहले से उपलब्ध नहीं है, जैसे हमको एटम के बारे सूचना उपलब्ध हो गई, यदि अस्तित्व के बारे हमको पूरी सूचना यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल, वेरीफाइबल ग्राउंड्स पे उपलब्ध हो जाती है, तो इसको क्लासरूम में, एजुकेशन में लाया जा सकता है। सुखद स्थिति बनी है। पिछले 5 सालों में दिल्ली स्कूल एजुकेशन में हमने कुछ प्रयोग किया। हैप्पीनेस कैरिकुलम के रूप में दिल्ली स्कूल एजुकेशन में ये पूरा सिस्टम आ पाया। सरकारी सिस्टम की अपनी सीमा होती है, वो बात भी ठीक है, लेकिन कम से कम सरकारी स्कूलों का रिजल्ट दिल्ली के प्राइवेट पब्लिक स्कूल से 9-10% ऊपर है। आज लोग प्राइवेट पब्लिक स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी लाइन लगी हुई है। क्लासरूम में 1 घंटा डेली जिंदगी पे बात हो रही है, और जिंदगी में बात करने का असर बच्चों के ऊपर जितना हो रहा है उससे कहीं ज्यादा असर शिक्षक के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर भी एक मानव तो रही है, शिक्षक भी एक मानव है। तो सार बात क्या निकली? सार बात इतनी ही निकली, यदि क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है तो क्लासरूम में जिंदगी में बात भी हो सकती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दूसरी धरती का मानव भी मिलेगा तो ज्ञान यही रहेगा। शरीर ये नहीं रहे, शरीर 9 फीट का हो सकता है, आयु 150 साल हो सकती है ना? शरीर तो किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होता है, लेकिन जो बेसिकली व्यवहार के नियम है, जो आचरण है, वो तो यूनिवर्सल, क्योंकि वो यूनिवर्सल। बढ़िया। तो ऐसी, तो किसी समय में छोटी सी बात शेयरिंग कर दूं, फिर आगे चलते हैं। ये शिविर यहाँ क्यों हुआ उसकी शेयरिंग कर देता हूँ। तो किसी एक समय में, बहुत पुरानी बात है, आदरणीय नागराज जी और हम साथ में जा रहे थे, तो मैं उस समय हमारा शुरुआती दौर था, तो हमको लगता था कि यार हम कुछ मुट्ठी भर लोग इसको समझने का काम कर रहे हैं और ये पूरा संसार अपनी गति से चल रहा है, हमारे ये सब इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, मन में शंका थी। तो मैंने आदरणीय नागराज जी को कहा कि हम दोनों कार से जा रहे थे, मैं ड्राइविंग सीट पे था, वो बाजू में थे, तो मैंने उनको कहा कि देखो मेरे को ना ये इतने बड़े संसार में इस बात से कुछ होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम दिया जलाए रखो, संसार की आवश्यकता होगी तो ये दावानल बनेगा। दावानल समझते? जंगल की आग। दूसरी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसका संदर्भ गंगोत्री शिविर से है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों साल से लोगों ने साधनाएं की। इस देश में अनेक विधियों से समाधि तक पहुंचने की परंपरा रही है। ये हजारों साल से साधना किए हुए लोग जो इस स्थिति तक जिन्होंने समाधि पाई है या समाधि के निकट पहुंचे हैं, जो स्थिति में पहुंचे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी, उनको शरीर चलाने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि शरीर के साथ जो हो सकता था उन्होंने पूरा कर लिया। अब दूसरे को समाधि बताना है, वो तो बताने से होता नहीं है, उसको करना पड़ेगा। तो समाधि पाने के बाद यदि कोई आपका बड़ा पर्पस नहीं है, तो मैंने आदरणीय नागराज जी से पूछा कि समाधि पाने के बाद आपका शरीर क्यों बचा रहेगा?
क्योंकि समाधि होने के बाद शरीर का कोई औचित्य बचता नहीं है, शरीर को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं बचता है, क्योंकि शरीर से कुछ पाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि समाधि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरे प्रश्नों के उत्तर पाना मेरा लक्ष्य था। प्रश्नों के उत्तर के क्रम में समाधि एक रास्ता बताया गया था। समाधि में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, तो समाधि के समय में प्रश्न ही गायब हो जाता है। मूल में जो प्रश्न था कि मूल में था कि एक तो सार्वभौम मानव की पहचान क्या होगी। भाई बकरे की पहचान है, नीम की पहचान है, आम की पहचान है। ये पहचान कैसे है? उसके आचरण से है। नीम पूरे विश्व में कहीं भी होगा, नीम नीम ही होगा, बकरी बकरी होगी, आम आम होगा, शेर शेर होगा। इसका मतलब है किसी चीज की पहचान किससे है? उसके आचरण से है। तो मानव की पहचान किससे है? मानव के आचरण से है। तो इसका मतलब सृष्टि में यदि कोई भी इकाई है तो उसका कोई अपना आचरण है। तो मानव यदि सृष्टि में है तो मानव का भी कोई आचरण है। मानव का वो आचरण क्या है जिससे आदमी को पहचाना जाए? आज भी हमारी समस्या क्या है? हम लड़का या लड़की नहीं है, हम एक मानव हैं। एक मानव के रूप में मेरी पहचान क्या है? एक मानव के रूप में मेरी पहचान नहीं है, इसलिए धन और पद के पीछे हम इतने पागल होते हैं। और धन और पद के पीछे पागल होकर पूरे संसार को अव्यवस्था के नरक में घुसा दिया। क्योंकि मुझको मेरी पहचान की तलाश, मुझको मेरी पहचान की सही अर्थों में पहचान मिल जाए तो मैं संसार को सजा दूंगा। मेरी पहचान नहीं मिली तो मैंने संसार को नर्क बना दिया। मुझको मेरी पहचान की तलाश आदमी की मौलिक तलाश है। जैसे शरीर को भोजन की तलाश है, भोजन के बिना शरीर सर्वाइव नहीं करेगा, वैसे ही मेरी पहचान के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरी पहचान मेरी तलाश, मेरी पहचान मुझको नहीं मिली तो मानव होने के रूप में मैं क्या चीज हूं, वो पहचान मेरी मुझको नहीं मिली। तो मूल में ये प्रश्न था कि फिर ये आत्मा कहां से आया? बोले आत्मा ईश्वर का अंश है। बोले इसका मतलब ईश्वर का टुकड़ा होता है? बोले नहीं, ईश्वर तो अखंड है, ईश्वर का टुकड़ा नहीं होता तो फिर आत्मा कहां से आ गई? बोले नहीं, जैसे घड़े में चांद दिखाई देता है ऐसे वो उपमाएं बताएं, शास्त्र में लिखा होगा, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए शास्त्र के बारे में मैं कोई ऑथेंटिक टिप्पणी नहीं करता। तो इसका मतलब है, तो बोले इसका मतलब घड़े में चांद दिखाई देता है पर होता नहीं, इसका मतलब ये भ्रम है नहीं। तो यहाँ पे आके वो तर्क गिर गया। तो इसका मतलब है बेसिकली आत्मा चीज क्या है इसको हम क्लियरली नहीं कह पाए कि आत्मा चीज क्या है और कहां से प्रकट हो गया, इसका स्वरूप क्या है। विस्तार से चलेंगे तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो और अच्छे से खुलेगा। तो एक ये उनका बेसिक प्रश्न था। तो बेसिक प्रश्न एक क्या था कि बेसिकली ये आत्मा क्या चीज है, ये पूरी सृष्टि कैसे प्रकट हो गई, है ना, और मानव की पहचान क्या है। तो उनको अपने प्रश्नों की तलाश थी। समाधि में गए तो प्रश्न ही गायब हो गया। जब समाधि से वापस आते थे, आप कल्पना कीजिए ना, एक व्यक्ति उस समय अमरकंटक जैसे जंगल में जहां 3 साल तो उनका पूरा परिवार पत्ते खा के ही जिंदा रहा। फिर अमरकंटक के लोगों ने कुछ जमीन उपलब्ध कराई, उसके बाद खेती और आयुर्वेद के सहारे जिए। 12 घंटे हर दिन एक आसन, एक बार बैठ गए तो 12 घंटे हिलना नहीं। 20 साल, 12 घंटे 20 साल, 20 साल बाद, लंबी वो कहानी है वो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 20 साल बाद समाधि हुआ। समाधि में गए तो प्रश्न ही गिर गए। जब समाधि से नीचे उतरे प्रश्न चूका क्यों? इसका मतलब समाधि में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। तो समाधि में ज्ञान होता है ऐसा नहीं हुआ। समाधि में वो चित्त वृत्ति ही निरोध हो गया, या जो स्थिति बनी स्वांतः सुखाय को स्थिति बनी, लेकिन जो मूल प्रश्न थे उन मूल प्रश्नों का उत्तर समाधि में नहीं हुआ। तो पतंजलि योग सूत्र में ध्यान ध्यान समाधि त्रयमय तत्व मतलब संयम नाम की प्रक्रिया है जो समाधि के बाद ही संपन्न होती है। आदरणीय नागराज जी ने उसका कोई डिजाइन अपने तरीके से बनाया और पूरी सृष्टि उनके सामने टीवी के जैसा खुल गई। जैसे टीवी में हमको जो भी क्वेश्चन मन में आता रहा, पूरी प्रकृति उनके सामने खुलती रही और ऐसा क्रम 5 साल तक चलता रहा, जब तक उनको ये पूर्णतः तृप्ति नहीं हो गया कि जो भी मेरे प्रश्नों के उत्तर थे वो मुझको मिल पाए और तृप्ति हुई, है ना। तो उसके बाद से फिर लोगों का आने जाने का क्रम चलता रहा और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ गई। तो मूल में जो उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो किन्हीं स्थितियों तक पहुंचे हैं, वो शरीर के प्रभाव से अभी भी मुक्त हैं, शरीर चलाने की उनको आवश्यकता नहीं है। ऐसे जीवनों को जब ये भरोसा होगा, ऐसी आत्माओं को ये भरोसा होगा
कि इस धरती पे ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है तो वो जीवन शरीर चलाएंगे और वो धरती का उद्धार करेंगे। हम आपको इवॉल्व होने में एक समय लगेगा, कुछ भी 0 और 1 नहीं है, कुछ भी चुटकी बजा के नहीं। जब जीवन की यात्रा की बात करते हैं तो ये एक अलग तरह की यात्रा है, शरीर की यात्रा अलग तरह की यात्रा है, मकान बनाने की यात्रा अलग यात्रा है। तो हमको कोई एक समय लगेगा, जो समय लग रहा है वो लगेगा। लेकिन ये बात में वो ताकत है कि यदि किसी की पात्रता है तो किसी को 1 सप्ताह में भी वो स्थिति को पा जाए, कोई 7 महीने में पा जाए, कि 7 साल में पा जाए, कि 7 जन्म में पा जाए, मैं नहीं जानता। लेकिन सार इतना ही है कि जब जैसे पूरी बात खुलेगी तो अपने सामने आएगी, तो एक जिस तरह से पूरे अस्तित्व के जर्रे जर्रे को कैसे कहा जा सकता है और उस पर चला जा सकता है, और हर आदमी अपनी पात्रता अनुसार चल सकता है। ये बिल्कुल यंग एज के बच्चों का यहाँ बैठा होना इस बात को बताता है। देखो दर्शन पे चर्चा हो रही है ना, शुद्ध दर्शन, और इसमें 10 साल का बच्चा भी बैठ जाता है और वो भी कितना बढ़िया ग्रास्प कर लेता है। अभी हमने वो आपके वालूगढ़ में शिविर किया, वो बिल्कुल ठेठ गुजराती लड़कियां, जो बिल्कुल एकदम गरीब तम घरों की ठेठ गुजराती लड़कियां, मेरे मन में शंका थी कि तो मैं हिंदी में बोलूंगा, ऊपर से दर्शन बोलूंगा, इनको कैसे कम्युनिकेट होगा। और उसी सभा में 400 लड़कियां, 450 लड़कियां, 11th 12th और कॉलेज, और 300-400 लोग, 700 लोगों का, 750 लोगों का शिविर। लड़कियों ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह से वो इवॉल्व हो रही थी, उसको देख के हमको भरोसा हो गया कि हाँ, जीवन रूप में सभी समान है। हमारे कपड़े बदल गए हैं, भाषा बदल गई है, हम हो सकता है अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम हो सकता है फ्रेंच बोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूर गांव में बैठे हुए आदमी की चेतना का स्तर कितना बढ़िया हो सकता है, जिसको हम गरीब आदमी मान रहे हैं उसकी चेतना का स्तर क्या हो सकता है। अभी हमारी कल्पना उधर जाती नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें आदमी को देखने का चश्मा है। हमारी तो चश्मे उसका कलर देखती हैं, उसके कपड़े देखती हैं, उसकी गाड़ी देखती हैं, उसका धन और पद देखती हैं। धन और पद से चेतना का कोई लेना देना है नहीं। बढ़िया। तो गंगोत्री शिविर का जो संदर्भ है, उसमें एक संदर्भ ये है कि इन तमाम जगहों पे हजारों साल से साधनाएं हुई हैं। इन तमाम जगहों पे वो लोग सशरीर और बिना शरीर मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में उनको ये दर्शन अर्पण किया जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए, जो अपनी यात्रा के लिए भी सहयोगी हो। और ऐसे तमाम श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ जीवन, जिनको लगता है कि हाँ, कोई काम की बात हुई है, उनका स्नेह सहयोग इसमें मिले और ये कारवां आगे बढ़े। तो अपेक्षा को प्रकट करना एक बात है, उनको साकार करना एक बात है। तो वेणु भाई, दशरथ भाई और हमारे तमाम वो सारे मित्र, हिमांशु भाई, जिन्होंने मिलकर इसको सफल किया, आदरणीय स्वामी जी और सभी लोग जिन्होंने इसको सफल किया, इतना सुंदर तरीके से सफल किया, ऐसा मैं भी नहीं सोच रहा था। मुझको केवल रेफरेंस इतना था कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ के नीचे नहीं उतरना है। हमारे पास ऐसी कई जगह और हैं, कई और प्रभाव क्षेत्र हैं, नैनीताल में कर लो या कहीं और कर लो, मैं इसके नीचे उतरना ही नहीं। अभी लोग तो इधर ही मिलेंगे ना यार। जब हमारी आदत इतनी खराब हो गई है, जब हमको शहर में आने से खराब लगता है, तो उनको तो ऐसी जगह छोड़ के जाने का मन नहीं करता होगा। उन्हीं के पास आना पड़ेगा। तो भैया, हमारी सीमा बहुत छोटी है। विद्यार्थी की हैसियत, इस दर्शन के विद्यार्थी की हैसियत से हम सभी मिलकर इस बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जितनी हैसियत है, हम इसको समझने जीने का प्रयास करेंगे। हमसे बड़ी हैसियत के लोग दुनिया में उपलब्ध हैं, सशरीर, बिना शरीर, उन सबके लिए दर्शन अर्पित है। बढ़िया, चलिए ब्रेक, चलिए धन्यवाद। चाय पीते हैं, फिर इस दर्शन को कैसे सुना जाए आज उस पर बात करेंगे, फिर दर्शन को सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।